शाम उस घर में हमेशा बहुत धीरे उतरती थी। ऐसे नहीं जैसे शहरों में अचानक अंधेरा गिर जाता है, बल्कि जैसे कोई थकी हुई औरत दिन के कंधे से उतरकर जमीन पर बैठ जाए। सूरज डूबने से पहले कुछ देर तक आकाश हल्का सा केसरिया रहता था। उस रंग में न ज्यादा चमक होती थी, न उदासी, बस एक ठहराव होता था, जैसे दिन खुद को समेट रहा हो। घर छोटा था, ईंटें पुरानी थीं, छत पर कुछ जगहों से प्लास्टर झड़ चुका था। आंगन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन खुला था, और खुला होना ही उस घर की सबसे बड़ी अमीरी थी। आंगन के एक कोने में तुलसी का पौधा था, पास ही मिट्टी के गमलों में कुछ और पौधे, कहीं मोगरा, कहीं सदाबहार, और कहीं एक छोटा सा गुलाब का पौधा जो हर बार फूल देने से पहले जैसे सोचता हो। ये सब पूजा की मेहनत थी। पूजा को पौधों से बात करना अच्छा लगता था। वह मानती थी कि पौधे सुनते हैं, शायद बोल नहीं पाते, लेकिन समझते जरूर हैं। हर शाम वह आंगन में पानी देती, मिट्टी को हल्के हाथ से सहलाती, और कभी कभी धीमी आवाज में कुछ कह भी देती, ऐसी बातें जो इंसानों से कहने में डर लगता है। उस शाम भी पूजा आंगन में थी। हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। दिन भर की गर्मी अब जमीन से उठकर हवा में मिल रही थी। घर के भीतर सोनिया चूल्हे के पास थी। चूल्हा लकड़ी का था, आग धीमी थी, लेकिन लगातार जल रही थी। उस आग में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे सोनिया खुद। सोनिया घर की सबसे शांत आवाज थी। वह ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन जब बोलती तो ऐसा लगता जैसे कोई काम की बात कर रहा हो, न कि सिर्फ शब्द। झाड़ू, बर्तन, खाना, ये सब उसके हाथों से ऐसे होते थे जैसे वह ये काम नहीं, कोई जिम्मेदारी निभा रही हो। कभी बोझ की तरह नहीं, बस ऐसे जैसे दिन का एक हिस्सा हो। कई बार तीनों बहनें मिलकर काम कर लेती थीं। हंसी भी होती, बातें भी। लेकिन जब किसी को बाहर जाना होता या जब किसी की तबीयत ठीक नहीं होती, तब सोनिया बिना कुछ कहे सब संभाल लेती थी। उस दिन खुशबू अंदर वाले कमरे में बैठी थी। कमरा बहुत बड़ा नहीं था। एक कोने में पुरानी सी चारपाई, दीवार पर 2-3 धुंधली तस्वीरें, और खिड़की के पास बैठकर खुशबू मोबाइल में कुछ देख रही थी। मोबाइल पुराना था, स्क्रीन पर हल्की दरार थी, लेकिन उसी स्क्रीन में खुशबू को अपना सपना दिखता था, यूट्यूबर बनने का सपना। वह वीडियो देखती, लोगों की बातें सुनती, कैसे कोई अपने छोटे से कमरे से पूरी दुनिया तक पहुंच गया। ये सब उसे भीतर से हिला देता था। कभी कभी वह खुद से पूछती, क्या मैं भी कर पाऊंगी? और फिर खुद ही जवाब देती, शायद। उस शायद में डर भी था, उम्मीद भी। शाम और गहरी हो चुकी थी। माँ पिंकी दुकान से लौटने वाली थीं। उनकी चाय की दुकान सड़क किनारे थी, छोटी सी, एक पुरानी बेंच, एक मेज और हमेशा उबलती केतली। दिन भर वहां लोग आते जाते रहते थे। कोई चाय पीता, कोई अपनी थकान छोड़ जाता, कोई अपने दुख। पिंकी सब सुनती थीं, कभी मुस्कुराकर, कभी चुप रहकर। दोस्तों, अब आप जरा ये बताइए कि आप यह कहानी किस गांव या शहर से सुन या देख रहे हैं। और अगर अपने नाम पर कोई कहानी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े। और अगर हमारी कहानी आपको थोड़ा सा भी सुकून देती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब वह शाम को घर लौटती तो उनके कपड़ों में चाय की खुशबू बसी होती थी। वही खुशबू उस घर की शाम को पूरा करती थी। उस दिन भी जैसे जैसे अंधेरा गहराया, घर के बाहर पिंकी के कदमों की आहट सुनाई दी। खुशबू ने खिड़की से झांका, सोनिया ने चूल्हे से सिर उठाया, पूजा ने पौधों को पानी देना रोका। घर में एक अजीब सी शांति थी, अरीबी थी, लेकिन बेचैनी नहीं। रात आने ही वाली थी, और इस घर में रात कभी डर लेकर नहीं आती थी। रात यहाँ बस सुकून लेकर आती थी, थकी हुई, धीमी और बहुत मानवीय। माँ के आने के बाद घर की हवा बदल जाती थी। ऐसा नहीं कि पहले कुछ कमी होती थी, बस जैसे किसी अधूरी पंक्ति में आखिरी शब्द जुड़ गया हो। पिंकी दरवाजे से भीतर आईं, पैरों से चप्पल उतारी और बिना कुछ कहे आंगन में खड़ी हो गईं। शाम अब पूरी तरह रात में बदल चुकी थी। आकाश में तारे बहुत साफ नहीं दिखते थे, लेकिन चांद आज पूरा था, हल्का सा पीला, जैसे किसी पुराने कागज पर उभरा निशान। पिंकी ने आंगन की तरफ देखा। तुलसी के पास दीपक रखा था, पूजा ने उसे जला दिया था। लौ बहुत तेज नहीं थी, लेकिन स्थिर थी। आज पौधों में नई कोंपल आई है, पूजा ने बहुत हल्की आवाज में कहा। पिंकी ने सिर हिलाया। वह जानती थी पूजा को जब खुशी होती है तो वह ज्यादा बोलती नहीं। सोनिया भीतर से आवाज देती है, माँ, हाथ धो लो, खाना लगभग तैयार है।
पिंकी ने थकी हुई कलाई को हल्का सा दबाया। पूरे दिन के काम के बाद हाथों में एक अजीब सी सुन्नता आ जाती थी, लेकिन वह शिकायत नहीं करती थी। घर में बिजली अक्सर चली जाती थी। उस रात भी चली गई थी। एक कोने में मिट्टी का दिया जल रहा था, दूसरे कोने में छोटा सा लालटेन। उस रोशनी में सब कुछ थोड़ा धुंधला लगता था। चेहरे, दीवारें, सपने। खुशबू कमरे से बाहर आई। उसने मोबाइल को तकिए के नीचे रख दिया था। जब वह बाहर आई, उसके चेहरे पर वही सवाल था जो रोज रहता था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। सब जमीन पर बैठे। पुरानी दरी बिछी थी। बीच में स्टील की थाली में खाना रखा गया। सादा खाना था, दाल, चावल और थोड़ी सी सब्जी। लेकिन वह खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, वह एक दिन के अंत का संकेत था। खाने के दौरान कोई ज्यादा बात नहीं होती थी, बस चम्मच की आवाज, कभी कभी किसी की खांसी और बाहर से आती झिंगुरों की आवाज। पूजा ने अपनी थाली मां की तरफ बढ़ाई। थोड़ा और ले लो, पिंकी ने मना किया। तुम खा लो, दिन भर बाहर रही हूं, भूख नहीं है। सोनिया सब देख रही थी। वह जानती थी मां भूखी ही सो जाएंगी। उसने बिना कुछ कहे अपनी थाली का हिस्सा मां की थाली में डाल दिया। पिंकी ने देखा, कुछ बोली नहीं, बस आंखें कुछ देर के लिए रुक गईं। रात और गहरी हो रही थी। खाने के बाद सोनिया बर्तन समेटने लगी। पूजा ने आंगन बुहार दिया। खुशबू बस खड़ी थी। आज वीडियो क्यों नहीं बनाया? पूजा ने यूं ही पूछ लिया। खुशबू थोड़ी चौंकी। बिजली नहीं थी और आवाज भी नहीं मिल रही थी। सच यह था कि उसे डर लग रहा था। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि कोई देखेगा भी या नहीं, डर कि कहीं वह सपना ही सपना न रह जाए। पिंकी ने खुशबू को देखा। धीरे धीरे करना, उन्होंने कहा। हर काम रातों रात नहीं होता। खुशबू ने सिर हिलाया, लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी थी। उसे लगता था अगर वह अभी नहीं चली तो कहीं देर न हो जाए। रात का सन्नाटा अब पूरी तरह घर के भीतर उतर चुका था। बाहर सड़क पर कभी कभी कोई गाड़ी निकल जाती, लेकिन ज्यादातर समय सब कुछ स्थिर रहता। पूजा आंगन में बैठ गई। उसने मिट्टी को हाथ में लिया। उसे वह गंध अच्छी लगती थी, गीली मिट्टी की। मुझे लगता है, पूजा ने कहा, घर भी सांस लेता है। खुशबू ने उसकी तरफ देखा। कैसे? दिन भर सब रहते हैं, शोर होता है और रात में वह भी चुप हो जाता है। सोनिया ने लालटेन की लौ ठीक की। रात में सब साफ दिखता है, उसने कहा। दिन में हम बस दौड़ते रहते हैं। पिंकी चुपचाप सुनती रहीं। उन्हें अच्छा लगता था जब उनकी बेटियां ऐसे बोलती थीं। उन्हें लगता था शायद उन्होंने गरीबी दी है, लेकिन समझ भी दी है। सोने का समय हो गया था। चारपाई एक ही थी। तीनों बहनें उसी पर सोती थीं। पिंकी जमीन पर बिछे गद्दे पर, खुशबू खिड़की की तरफ लेटी। चांद की रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आंखें बंद कीं, लेकिन नींद तुरंत नहीं आई। उसके भीतर आवाजें थीं, वीडियो की, लोगों की, भविष्य की, और साथ ही उस घर की शांति। वह शांति उसे डराती भी थी और संभालती भी थी। रात ने धीरे से कहा, आज बस सो जाओ, और खुशबू ने पहली बार बिना खुद से लड़े आंखें बंद कर लीं। रात पूरी तरह बैठ चुकी थी। ऐसी रात जो किसी पर बोझ नहीं डालती, बस धीरे से पास आकर कहती है, अब कुछ मत सोचो। लेकिन इंसान का मन इतनी आसानी से नहीं मानता। चारपाई पर तीनों बहनें लेटी थीं। बीच में सोनिया, एक तरफ पूजा, दूसरी तरफ खुशबू। चारपाई की रस्सियां पुरानी थीं, हल्की सी आवाज करती थीं जब कोई करवट बदलता। पिंकी जमीन पर बिछे गद्दे पर लेटी थीं। उनकी पीठ दीवार से लगी थी। आंखें बंद थीं, लेकिन नींद अभी दूर थी। दिन भर की आवाजें अब भी कानों में थीं। केतली की सीटी, ग्राहकों की बातें, सिक्कों की खनक। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या उनकी बेटियां उनसे बेहतर जिंदगी जी पाएंगी? खुशबू की आंखें खुली थीं। वह छत को देख रही थी। छत पर हल्की दरारें थीं। उन्हीं दरारों में उसे अपने सपनों की शक्ल दिखती थी। वह सोच रही थी, अगर वह यूट्यूब पर बोलने लगे तो क्या बोलेगी? अपने घर की बातें, अपनी माँ की दुकान, अपने आंगन की तुलसी। उसे लगता था शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन डर भी वहीं था। तुम सोई नहीं? पूजा ने बहुत धीरे पूछा। खुशबू ने सिर हिलाया। नींद नहीं आ रही। सोनिया ने आंखें नहीं खोली, लेकिन उसकी आवाज आई, नींद को बुलाओ मत, वह खुद आती है। पूजा मुस्कुरा दी। तू हमेशा ऐसी बातें कैसे कह लेती है? क्योंकि जिंदगी ने सिखाया है, सोनिया ने कहा। जबरदस्ती कुछ नहीं आता। खुशबू चुप हो गई। ये बातें उसे भीतर तक छू जाती थीं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। उसे लगता था अगर उसने जबरदस्ती नहीं की तो वह कहीं पीछे न रह जाए।
थोड़ी देर तक सिर्फ झिंगुरों की आवाज थी, कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की। पूजा ने करवट बदली। आज पौधों में से एक पत्ते पर कीड़ा बैठा था। उसने कहा, मैंने हटाया नहीं। क्यों? खुशबू ने पूछा। क्योंकि वह भी किसी की दुनिया होगा, पूजा ने कहा। हम हमेशा हटाने की सोचते हैं। खुशबू ने आंखें बंद कर लीं। उसे पूजा की बातें अजीब लगती थीं, लेकिन सुकून भी देती थीं। पिंकी ने गहरी सांस ली। तुम तीनों बहुत अलग हो, उन्होंने कहा, और शायद यही अच्छा है। सोनिया ने धीरे से कहा, अलग होना डरावना भी होता है माँ। हाँ, पिंकी ने जवाब दिया, लेकिन एक जैसे रहना और भी डरावना है। उस वाक्य के बाद घर फिर चुप हो गया। नींद अब धीरे धीरे अपने पांव पसार रही थी। खुशबू को लगा जैसे उसके भीतर की आवाजें धीमी हो रही हैं। सपने अभी भी थे, लेकिन उनका शोर कम हो गया था। उसे माँ की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सोनिया की स्थिरता महसूस हो रही थी। पूजा की गर्म हथेली उसके हाथ को छू रही थी। उस पल उसे समझ आया, शायद सपने देखने के लिए इतनी शांति भी जरूरी होती है। आंखें बंद हुईं, सोचें थमीं, और रात ने उन्हें अपने भीतर धीरे से समेट लिया। सुबह उस घर में कभी अचानक नहीं आती थी। वह चुपचाप आती थी, जैसे कोई जानता हो कि यहाँ लोग थके हुए हैं और उन्हें जगाने से पहले थोड़ा ठहरना जरूरी है। सबसे पहले हवा बदलती थी। रात की ठंडक धीरे धीरे हल्की गर्मी में बदलने लगती थी। आंगन की मिट्टी जो रात भर ठंडी रही होती, अब सूरज की पहली सांस लेने लगती थी। पूजा की आंख सबसे पहले खुली। वह हमेशा ऐसे ही जागती थी, ना किसी आवाज से, ना किसी मजबूरी से, बस जैसे उसका मन दिन से पहले जाग जाता हो। उसने करवट बदली। चारपाई की रस्सियां हल्के से चरमराईं, लेकिन किसी की नींद नहीं टूटी। सोनिया गहरी नींद में थी। उसका चेहरा शांत था, ऐसा चेहरा जिस पर चिंता नहीं टिकती। खुशबू आधी नींद में थी। उसकी पलकों के नीचे सपने अभी भी घूम रहे थे, कभी कैमरा, कभी रोशनी, कभी लोगों की आवाजें। पूजा ने धीरे से चारपाई से पैर नीचे रखे, नंगे पांव मिट्टी को छुआ। उसे हमेशा लगता था कि सुबह की मिट्टी दिन की सबसे सच्ची मिट्टी होती है। न उस पर धूप का भार होता है, न रात की ठंड। उसने तुलसी के पास जाकर दिया देखा। लौ बुझ चुकी थी, लेकिन बाती अब भी गीली थी। उसने पानी डाला, थोड़ा सा, जैसे किसी को जगाते समय ज्यादा जोर नहीं लगाया जाता। घर के भीतर पिंकी की खांसी की हल्की आवाज आई। वह उठ चुकी थीं। माँ हमेशा जल्दी उठती थीं। दुकान की आदत नींद से भी बड़ी थी। उन्होंने गद्दे से उठकर दुपट्टा ठीक किया। पीठ में हल्का दर्द था, हर सुबह होता था, लेकिन उन्होंने कभी उसे दिन का हिस्सा बनने नहीं दिया। पूजा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, पानी गर्म कर दें। पूजा ने सिर हिलाया, बिना शब्दों के। चूल्हे में आग जलने लगी। लकड़ी की हल्की चरचराहट सुबह की पहली आवाज थी। उस आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक लय थी। सोनिया की नींद खुली जब चूल्हे की गर्मी हवा में घुलने लगी। उसने आंखें खोलीं, सीधा बैठी। उसे पता था दिन शुरू हो चुका है। उसने बिना किसी आलस्य के चारपाई से उतरकर झाड़ू उठाई। झाड़ू लगाते समय उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, जैसे यह काम नहीं, उसकी अपनी आदत हो। खुशबू अब भी लेटी थी। उसकी आंखें खुल गई थीं, लेकिन शरीर नहीं उठा। वह छत को देख रही थी। अब छत पर सुबह की हल्की रोशनी पड़ रही थी, दरारें और साफ दिख रही थीं। उसे लगा कि दिन की रोशनी सपनों को थोड़ा डराती है। रात में सब आसान लगता है, दिन में सब ज्यादा सच। उठ जा, सोनिया ने कहा। आवाज में आदेश नहीं था, बस अपनापन था। खुशबू उठ बैठी, आंखें मलते हुए। उसके बाल बिखरे थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी ताजगी थी। आंगन में चाय की खुशबू फैलने लगी। पिंकी ने केतली चढ़ा दी थी। वह खुशबू घर को जगा देती थी। सबने चाय पी, खामोशी में। सुबह की बातें हमेशा कम शब्दों में होती हैं। पूजा ने चाय के बाद पौधों को देखा। कुछ पत्तों पर ओस जमी थी। उसने उंगली से एक बूंद हटाई। उसे लगा जैसे वह पौधे को दिन के लिए तैयार कर रही हो। खुशबू चुप थी। वह सोच रही थी क्या आज कुछ अलग करेगी। मोबाइल उसके पास ही रखा था। स्क्रीन अब भी टूटी हुई, लेकिन भीतर एक हल्की सी हिम्मत जाग रही थी। पिंकी ने उसे देखा। आज दुकान पर देर से आना, उन्होंने कहा। अगर कुछ करना है तो सुबह अच्छी होती है। खुशबू ने माँ की तरफ देखा। कुछ कहा नहीं, लेकिन उस एक वाक्य ने उसके भीतर कई दरवाजे खोल दिए। सोनिया झाड़ू लगाते हुए रुक गई। उसने खुशबू को देखा और बहुत हल्की सी मुस्कान दी। वह मुस्कान कह रही थी, डर लगे तो भी ठीक है। सुबह अब पूरी तरह घर में फैल चुकी थी
और इस घर में हर सुबह बिना वादा किए एक नई उम्मीद छोड़ जाती थी। सुबह पूरी तरह फैल चुकी थी। धूप अब आंगन की दीवारों पर साफ दिखाई देने लगी थी। छाया और रोशनी के बीच एक हल्की सी रेखा खींच गई थी, जैसे दिन यह तय कर रहा हो कि कहां तक आना है। सोनिया ने झाड़ू रख दी। आंगन साफ हो चुका था। मिट्टी अब समतल लग रही थी। उसने पानी के छींटे डाले ताकि उड़ती धूल बैठ जाए। पानी डालते समय उसके हाथों की रफ्तार धीमी थी। वह जानती थी बहुत तेज किया तो सब बिखर जाएगा। पिंकी दुकान जाने की तैयारी कर रही थी। पुराना बैग, थोड़े पैसे और दिन भर की आदत। उन्होंने एक पल के लिए आंगन में खड़े होकर घर को देखा। उन्हें यह घर कभी छोटा नहीं लगा, बस सीमित लगा, और सीमाओं के भीतर उन्होंने अपनी बेटियों को संभाल कर रखा था। दोपहर तक आ जाऊंगी, उन्होंने कहा। पूजा ने सिर हिलाया। खुशबू ने बस देखा। सोनिया ने दरवाजा खोल दिया। पिंकी चली गईं। उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर हो गई। घर में फिर एक अलग सी शांति उतर आई। पूजा ने पौधों के बीच बैठकर कुछ सूखे पत्ते हटाए। वह जानती थी हर चीज को जिंदा रखने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। सोनिया रसोई में चली गई। दोपहर के खाने की तैयारी अभी से शुरू हो जाती थी। समय बचाने की आदत उसने बहुत पहले सीख ली थी। खुशबू कमरे में बैठ गई। मोबाइल हाथ में था। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर बिना वजह घूम रही थीं। वह खुद से बार बार पूछ रही थी आज क्या अलग है। कोई बड़ा बदलाव नहीं था। घर वही था, गरीबी वही, जिम्मेदारियां वही, फिर भी कुछ बदला था। शायद माँ की सुबह वाली बात, शायद सोनिया की मुस्कान, या शायद उसकी अपनी थकान। उसने मोबाइल का कैमरा खोला, खुद को देखा। चेहरा सादा था, कोई सजावट नहीं, आंखों में हल्की सी झिझक। उसने कैमरा बंद कर दिया, फिर खोला, फिर बंद। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। क्या हो रहा है? पूजा की आवाज आई। खुशबू चौंकी। कुछ नहीं, उसने कहा। पूजा कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसने खुशबू को देखा, फिर मोबाइल। डर लग रहा है? पूजा ने पूछा। खुशबू ने कुछ देर बाद सिर हिलाया। मुझे भी लगता है, पूजा ने कहा। जब मैं नया पौधा लगाती हूँ। फिर भी लगाती हो? खुशबू ने कहा। हाँ, पूजा बोली, क्योंकि डर लगाने से बड़ा नहीं होता। खुशबू चुप हो गई। उसने मोबाइल फिर से उठाया। इस बार उसने कैमरा ऑन रखा। कमरे में रोशनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन आवाज साफ थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस कुछ सेकंड खुद को रिकॉर्ड किया, फिर वीडियो बंद कर दिया। वह वीडियो किसी के लिए नहीं था, बस उसके लिए था। सोनिया ने दूर से देखा। वह पास नहीं आई। कुछ चीजें अकेले ही करनी होती हैं। दोपहर पास आ रही थी। धूप अब तेज थी। छाया सिकुड़ गई थी। खुशबू ने मोबाइल नीचे रखा। उसका दिल थोड़ा हल्का लग रहा था। कोई बड़ा काम नहीं हुआ था। कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। कोई तारीफ नहीं मिली थी। फिर भी कुछ शुरू हो गया था। और इस घर में शुरुआतें हमेशा ऐसे ही होती थीं, धीमी, बिना शोर, लेकिन सच्ची। दोपहर उस घर में हमेशा भारी होकर आती थी। सुबह की ताजगी अब थकान में बदल जाती थी, और शाम अभी दूर होती थी। धूप सीधी आंगन में उतर आई थी। मिट्टी गर्म हो गई थी। दीवारों पर रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें अपने आप झुक जाती थीं। पूजा ने पौधों पर पानी नहीं डाला। वह जानती थी दोपहर का पानी पत्तों को जला देता है। उसने गमलों को थोड़ा सा छाया में खिसका दिया, जैसे किसी को तेज धूप से बचाकर थोड़ी राहत दी जाती है। सोनिया रसोई में थी। दाल चूल्हे पर धीमी आंच पर पक रही थी। ढक्कन हल्का सा उठा हुआ था ताकि उबाल बाहर न आए। वह बार बार लकड़ी की आंच ठीक कर रही थी। ज्यादा तेज नहीं, ज्यादा धीमी भी नहीं। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। दोपहर की गर्मी उसके भीतर तक पहुंचती थी, लेकिन वह उसे काम पर हावी नहीं होने देती थी। खुशबू कमरे में बैठी थी। मोबाइल पास रखा था, लेकिन हाथ में नहीं। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे सुबह का डर अब थोड़ा थक गया हो। वह खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़क सूनी थी। दोपहर में हर चीज थम जाती है। उसे लगा शायद जिंदगी भी ऐसे ही बीच बीच में रुककर सांस लेती है। उसने मोबाइल उठाया। सुबह वाला वीडियो फिर से चलाया। उसकी अपनी आवाज उसे थोड़ी अजनबी लगी, लेकिन बुरी नहीं। उसने वीडियो को बिना किसी बदलाव के फिर से सेव कर दिया। उसे अभी किसी को दिखाना नहीं था, बस इतना जानना था कि वह कर सकती है। सोनिया ने आवाज दी, खुशबू, खाना तैयार है। तीनों बहनें फिर से जमीन पर बैठीं। दोपहर का खाना हमेशा चुपचाप खाया जाता था। गर्मी में शब्द भी थक जाते हैं। पूजा ने एक निवाला खाते हुए आंगन की तरफ देखा। आज धूप बहुत है, उसने कहा।
हाँ, सोनिया ने कहा, शाम जल्दी अच्छी लगेगी। खुशबू चुप थी। उसके भीतर शाम का इंतजार नहीं, बल्कि खुद का इंतजार था। खाने के बाद सोनिया बर्तन धोने लगी। पूजा ने आंगन में पानी का हल्का छिड़काव किया ताकि मिट्टी ठंडी रहे। खुशबू चारपाई पर लेट गई। दोपहर की नींद धीरे धीरे उस पर हावी होने लगी। नींद से पहले उसने एक बार फिर सोचा, क्या वह सही रास्ते पर है? कोई जवाब नहीं आया, बस एक हल्की सी थकान और एक सुकून। आंखें बंद हो गईं। दोपहर की नींद लंबी नहीं होती, लेकिन वह मन को थोड़ा ठीक कर देती, और उस घर में हर छोटी राहत किसी वरदान से कम नहीं थी। दोपहर की नींद अचानक नहीं टूटती, वह पहले मन को छोड़ती है, फिर शरीर को। खुशबू की आंखें खुलीं, लेकिन वह तुरंत उठी नहीं। चारपाई के नीचे से आती ठंडी मिट्टी की गंध अब भी उसे थामे हुए थी। बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। शायद कोई पड़ोसी दुकान से लौट रहा था। शाम होने लगी थी। उसने करवट बदली। खिड़की से आती रोशनी अब वैसी तेज नहीं थी। धूप का रंग बदल गया था। उसमें एक नरमी आ गई थी। यह वही समय था जब दिन अपने सारे सवाल धीरे धीरे समेटने लगता है। आंगन में पूजा बैठी थी। उसके सामने मिट्टी के छोटे छोटे गमले थे। वह किसी पौधे की जड़ हल्के हाथ से सीधी कर रही थी। दोपहर की गर्मी अब पौधों को नहीं जला रही थी। शाम का पानी उन्हें राहत देता था। पूजा को यह पल सबसे ज्यादा पसंद था। दिन और रात के बीच का यह समय जहां कुछ भी साफ तय नहीं होता। सोनिया भीतर थी। उसने रसोई को फिर से सहेजा। दोपहर के बर्तनों के बाद अब शाम की तैयारी। चूल्हा साफ किया गया। लकड़ियां एक तरफ करीने से रखी गईं। यह सब करते हुए उसके चेहरे पर एक थकान थी, लेकिन शिकायत नहीं। शाम के काम उसे दिन के सबसे सच्चे काम लगते थे, न दिखावे के, न किसी तारीफ के लिए। खुशबू उठकर बाहर आई। उसके बाल अभी भी थोड़े बिखरे थे, लेकिन चेहरे पर दोपहर की भारीपन नहीं था। उसने आंगन में खड़े होकर चारों तरफ देखा। दीवारें, पौधे, तुलसी और वह छोटा सा दरवाजा जिससे हर दिन माँ बाहर जाती थीं। उसे लगा यह सब कैमरे में कैद किया जा सकता है, लेकिन आज उसने मोबाइल नहीं उठाया। आज वह सिर्फ देखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद पिंकी के कदमों की आवाज आई, दूर से ही। उनकी चाल थोड़ी धीमी थी। दिन भर का बोझ अब पैरों में उतर आया था। सोनिया ने दरवाजा खोला। माँ, बस इतना कहा। पिंकी अंदर आईं। बैग नीचे रखा, सांस ली। आज कम भीड़ थी, उन्होंने कहा, लेकिन बैठे ज्यादा देर तक रहे। पूजा ने पानी दिया। खुशबू ने बैग उठाकर एक कोने में रख दिया। कोई सवाल नहीं किया गया। सब जानते थे दुकान का दिन हर रोज अलग होता है। आंगन में शाम की हवा चलने लगी, हल्की ठंडी, जैसे किसी ने दिन की गर्मी को धीरे से हटा दिया हो। पिंकी आंगन में बैठ गईं, पीठ दीवार से टिकाकर, आंखें आधी बंद। आज अच्छा लग रहा है, उन्होंने कहा। पूजा ने पूछा, क्योंकि दिन खत्म हो रहा है, पिंकी बोली। यह बात सुनने में साधारण थी, लेकिन उस घर में दिन का खत्म होना अपने आप में राहत था। सोनिया चाय बनाने लगी। केतली की आवाज फिर से घर में गूंजने लगी। वही आवाज जो सुबह की शुरुआत भी थी और शाम की पहचान भी। खुशबू ने मां को देखा। उनकी आंखों के नीचे हल्की थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक संतोष भी। उस पल खुशबू को लगा, अगर वह कभी वीडियो बनाए तो वह ऐसे ही पलों पर बनाएगी, जहां कोई बड़ा ड्रामा नहीं, बस जिंदगी है। चाय बनी। सबने आंगन में बैठकर पी। बाहर आसमान धीरे धीरे नीला से गहरा नीला होने लगा। पहला तारा दिखा। पूजा ने देखा, मुस्कुरा दी। रात आ रही है, उसने कहा। और उस घर में रात का आना कभी डर नहीं लाता था, वह बस सुकून लेकर आता था। आसमान का रंग अब पूरी तरह बदल चुका था। नीले में काला घुलने लगा था, जैसे दिन ने अपने सारे रंग रात को सौंप दिए हों। आंगन में दिया जला दिया गया था। लौ छोटी थी, लेकिन हवा से लड़ नहीं रही थी, बस टिकी हुई थी। चाय के बाद कोई तुरंत उठता नहीं था। यह वह समय था जब शरीर थका होता है और मन खुला। पिंकी दीवार से टेक लगाए बैठी थीं। उनकी आंखें आसमान की तरफ थीं। तारे एक एक करके जैसे किसी ने धीरे धीरे टांग दिए हों। जब मैं छोटी थी, उन्होंने अचानक कहा, तो हमें लगता था तारे गिर सकते हैं। पूजा मुस्कुरा दी। अब नहीं लगता? अब लगता है कि हम ही गिरते रहते हैं, पिंकी बोली। तारे तो अपनी जगह रहते हैं। उस बात के बाद कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। सोनिया ने चुपचाप रसोई की तरफ देखा। उसे पता था थोड़ी देर में रात का खाना बनाना होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी बस बैठना था।
खुशबू ने आंगन की दीवार पर अपनी पीठ टिकाई। उसकी आंखें तुलसी के पौधे पर टिक गईं। उसे लगा कि तुलसी रात में कुछ अलग सी लगती है। दिन में वह बस पौधा होती है, रात में जैसे कोई पहरेदार। उसने सोचा अगर वह इस पल को रिकॉर्ड करे तो क्या लोग समझ पाएंगे कि इसमें क्या है, या फिर यह पल सिर्फ उसका है। उसे लगा शायद कुछ चीजें दिखाने के लिए नहीं होती, बस जीने के लिए होती हैं। पिंकी उठी। चलो, उन्होंने कहा, खाना बना लो। सोनिया ने बिना जवाब दिए रसोई की तरफ कदम बढ़ा दिए। पूजा ने दिए के पास थोड़ा और तेल डाला। खुशबू ने पानी की बाल्टी उठाई। रात के काम अपने आप बंट जाते थे। रसोई में चूल्हा फिर से जल उठा। आग की रोशनी दीवारों पर नाचने लगी। सोनिया सब्जी काट रही थी। उसके हाथ बहुत सधे हुए थे, हर टुकड़ा लगभग बराबर। पूजा आटा गूंथ रही थी। मिट्टी की खुशबू अब गेहूं की खुशबू से मिल गई थी। खुशबू पास ही खड़ी थी। वह सब देख रही थी, हर आवाज, हर हरकत। उसे लगा यह सब भी एक कहानी है, लेकिन ऐसी कहानी जो चिल्लाती नहीं। खाना तैयार हुआ, फिर वही दरी, वही थालियां, वही चुप्पी। रात का खाना दिन के मुकाबले और भी शांत होता था, शायद इसलिए क्योंकि अब कुछ साबित नहीं करना होता। खाने के बाद सबने हाथ धोए। आंगन में हल्की ठंडक बढ़ गई थी। सोनिया ने लालटेन जलाई। बिजली अब भी नहीं थी। खुशबू चारपाई पर बैठ गई। मोबाइल उसके पास था। उसने उसे उठाया। स्क्रीन जली। उसने कैमरा नहीं खोला। आज नहीं। आज वह बस उस दिन को अपने भीतर ठहरने देना चाहती थी। पिंकी जमीन पर लेट गईं। पूजा ने चारपाई के पास दिया रख दिया। सोनिया बीच में लेटी, जैसे हमेशा। रात ने घर को फिर से अपने भीतर ले लिया। बाहर कुत्तों की आवाज आई, फिर चुप्पी। खुशबू ने धीरे से आंखें बंद कीं। आज कोई बड़ा सवाल नहीं था, कोई जवाब भी नहीं, बस एक दिन जो ठीक ठाक बीत गया था। और उस घर में कभी कभी यही सबसे बड़ी जीत होती थी। रात आधी से थोड़ी ज्यादा हो चुकी थी। आसमान अब बिल्कुल साफ था। तारे स्थिर थे, जैसे किसी ने उन्हें एक एक करके समझा दिया हो कि आज हिलना नहीं है। आंगन में रखा दिया अब धीमी लौ में बदल चुका था। तेल कम हो रहा था, लेकिन लौ अभी बुझी नहीं थी। उस घर में कोई भी चीज तुरंत खत्म नहीं होती थी। सब कुछ धीरे धीरे। चारपाई पर तीनों बहनें लेटी थीं। सोनिया बीच में, पूजा एक तरफ, खुशबू दूसरी तरफ। चारपाई की रस्सियां अब शांत थीं, जैसे वे भी दिन भर का भार भूल चुकी हों। पिंकी जमीन पर चादर ओढ़े लेटी थीं। उनकी सांसों की आवाज एक समान थी, ऐसी सांसें जो थकान के बाद आती हैं। खुशबू की आंखें अब भी खुली थीं। नींद पास थी, लेकिन आई नहीं थी। उसके भीतर दिन की तस्वीरें एक एक करके उभर रही थीं। सुबह की रोशनी, मोबाइल का कैमरा, पूजा की बातें, माँ की थकान, सोनिया की मुस्कान। उसे लगा अगर वह कभी अपनी जिंदगी को कहानी बनाएगी तो शायद यही सब होगा। कोई बड़ा मोड़ नहीं, कोई तेज संगीत नहीं, बस ऐसे दिन जो बिना शिकायत बीते जाते हैं। तुम्हें नींद नहीं आ रही? पूजा ने फुसफुसाकर पूछा। खुशबू ने सिर हिलाया। सोच रही हूँ। ज्यादा मत सोचा कर, पूजा बोली। रात सोचने के लिए नहीं होती तो किसके लिए होती है? खुशबू ने पूछा। रात बस रहने के लिए होती है, पूजा ने कहा। जैसे हम पौधों को रात में कुछ नहीं कहते। उस बात में कोई दर्शन नहीं था, लेकिन सुकून था। सोनिया ने करवट बदली। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी। कल भी आएगा, उसने कहा। जो नहीं हुआ आज, वह कल हो जाएगा। खुशबू ने उस वाक्य को अपने भीतर रखा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे से थोड़ा बोझ उतार दिया हो। पिंकी की नींद अब गहरी हो चुकी थी। उनका चेहरा थोड़ा ढीला पड़ गया था। नींद में वह और भी थकी लगती थीं। खुशबू ने उन्हें देखा। उसके मन में एक अपराध बोध सा उठा। क्या उसका सपना माँ के लिए बोझ बनेगा? फिर उसने खुद से कहा, शायद नहीं। शायद यह सपना एक दिन माँ की थकान को किसी और नाम से बुलाएगा। बाहर हवा थोड़ी तेज हुई। दिए की लौ हल्की सी कांपी। पूजा ने आंखें बंद कर लीं। सोनिया की सांसें अब गहरी थीं। खुशबू ने भी आंखें बंद कीं। आज उसने कुछ साबित नहीं किया था, लेकिन उसने खुद को थोड़ा समझा था। नींद अब चुपचाप आ गई, और रात ने एक बार फिर उस घर को अपने भीतर सुरक्षित रख लिया। सुबह फिर आई, बिल्कुल वैसी ही, उसी रास्ते से, उसी हवा के साथ। लेकिन हर सुबह पूरी तरह वैसी नहीं होती जैसी पिछली थी। इस सुबह में कुछ अलग था, हालांकि कोई साफ साफ उसे पहचान नहीं सकता था। आंगन में पहली धूप उतरी। तुलसी के पत्तों पर कल की ओस नहीं थी। हवा थोड़ी सूखी थी। पूजा ने आंखें खोलीं और तुरंत समझ गई, आज पौधों को ज्यादा ध्यान चाहिए। वह उठी।
चारपाई से उतरते समय उसने ध्यान रखा कि किसी की नींद न टूटे। मिट्टी आज कल से ज्यादा गर्म लग रही थी, जैसे रात ने ज्यादा देर ठहरने से मना कर दिया हो। पिंकी की खांसी आज थोड़ी देर से आई, शायद थकान ने उन्हें थोड़ी और नींद दे दी थी। सोनिया हमेशा की तरह खुद ही जाग गई, बिना अलार्म, बिना आवाज। उसने रसोई की तरफ देखा, फिर खुशबू की तरफ। खुशबू अभी सो रही थी, लेकिन उसकी नींद गहरी नहीं थी। उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी, जैसे कोई सपना अभी पूरा नहीं हुआ हो। सोनिया ने उसे जगाया नहीं, कुछ नींद पूरी होने दी जाती है। पूजा चूल्हे के पास पहुंची, लकड़ी रखी, आग जलाई। आज आग कल से तेज जल रही थी। शायद लकड़ी सूखी थी, शायद दिन जल्दी जागना चाहता था। केतली चढ़ी, चाय की खुशबू घर में फैल गई, वही खुशबू जो हर सुबह सबको फिर से जोड़ देती थी। खुशबू की आंखें खुलीं। पहली चीज जो उसने सुनी, केतली की आवाज। उसने करवट बदली, छत को देखा। आज छत उसे डरावनी नहीं लगी, बस सादी लगी। वह उठ बैठी, मोबाइल वहीं रखा था जहां उसने रात में छोड़ा था। उसने स्क्रीन ऑन की, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं, और फिर भी उसे खालीपन नहीं लगा। वह बाहर आई। आंगन में सोनिया झाड़ू लगा रही थी, पूजा पौधों के बीच थी। माँ अभी उठी नहीं थी। सब कुछ अपनी जगह था, लेकिन खुशबू अपनी जगह से थोड़ी आगे आ गई थी। उसने मोबाइल हाथ में लिया, कैमरा खोला। इस बार उसने खुद को नहीं देखा, उसने आंगन को देखा, तुलसी को, दीवारों को, सुबह की रोशनी को। उसने रिकॉर्ड बटन दबाया। कुछ सेकंड कुछ नहीं बोली, फिर बहुत धीमे से कहा, यह मेरा घर है, बस इतना। आवाज में कोई जोश नहीं था, कोई घोषणा नहीं, बस एक स्वीकार था। रिकॉर्डिंग बंद हुई। वह वीडियो बहुत छोटा था, लेकिन खुशबू के लिए बहुत भारी। उसने उसे सेव किया, नाम दिया पहली सुबह। सोनिया ने दूर से देखा, उसने कुछ नहीं कहा, बस झाड़ू थोड़ी देर के लिए रोक दी। पूजा ने खुशबू की तरफ देखा और बहुत हल्के से सिर हिला दिया, जैसे कह रही हो ठीक है। पिंकी उठी, आंगन में आईं। चाय की खुशबू अब उन्हें बुला रही थी। उन्होंने खुशबू को देखा, मोबाइल उसके हाथ में था। चाय ठंडी हो जाएगी, उन्होंने कहा। खुशबू मुस्कुराई, मोबाइल नीचे रखा। उस पल उसे समझ आया, सपनों को हर समय हाथ में पकड़े नहीं रहना होता, कभी कभी उन्हें पास बैठने देना होता है। चाय पी गई। दिन शुरू हो गया। बाहर सड़क जाग रही थी, दुकानें खुल रही थीं। पिंकी जाने के लिए तैयार हुईं। दोपहर तक आ जाऊंगी, उन्होंने कहा। खुशबू ने सिर हिलाया। आज उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर एक आवाज धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी, और उस घर में यही सबसे बड़ा बदलाव था। दिन अब गिने जाने लगे थे, किसी कैलेंडर पर नहीं, किसी तारीख में नहीं, बस मन के भीतर। सुबह आती, शाम जाती, और बीच में जिंदगी अपने छोटे छोटे काम बिखेर देती। घर वही था, आंगन वही, तुलसी वही, लेकिन खुशबू अब हर दिन को थोड़ा अलग देखती थी। वह सुबह उठकर सीधे मोबाइल नहीं उठाती थी, पहले आंगन देखती, दीवारों पर पड़ती धूप, पौधों की हालत, माँ की चाय की तैयारी। उसे लगता था अगर वह इन सबको ठीक से देख ले तो कैमरे में भी सच ही जाएगा। पूजा अब खुशबू की आदतों को ध्यान से देखने लगी थी। वह कुछ कहती नहीं थी, बस महसूस करती थी। कभी खुशबू आंगन की दीवार को रिकॉर्ड करती, कभी तुलसी के पत्ते को, कभी माँ की चाय की केतली को दूर से। हर वीडियो छोटा होता, बिल्कुल साधारण, कोई एडिट नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई कोशिश नहीं अच्छा दिखने की, सिर्फ जैसा है वैसा। सोनिया को यह सब अजीब नहीं लगता था। उसे लगता था खुशबू आखिरकार अपने ढंग से काम सीख रही है। वह कभी कभी काम करते करते ठहर जाती, देखती खुशबू क्या कर रही है, और फिर बिना टोके अपने काम में लौट जाती। पिंकी दुकान पर जाती, वही चेहरे, वही बातें, लेकिन अब कभी कभी वह दुकान के बाहर खड़ी होकर आसमान देखती थीं। उन्हें लगता था उनकी बेटियां किसी और दिशा में चल पड़ी हैं। यह एहसास डराता भी था और राहत भी देता था। एक दोपहर दुकान पर एक ग्राहक ने कहा, आपकी बेटी कुछ वीडियो बनाती है क्या? पिंकी चौंकी। क्यों? कल किसी ने दिखाया, वह बोला, किसी चैनल पर, घर आंगन का वीडियो था। पिंकी ने कुछ नहीं कहा, बस चाय दे दी, लेकिन उस वाक्य ने उनके भीतर काफी देर तक हलचल मचाए रखी। शाम को वह जल्दी घर लौटी। खुशबू आंगन में बैठी थी, मोबाइल उसके पास था लेकिन हाथ में नहीं। पिंकी ने उससे कुछ नहीं पूछा, बस बैठ गईं। माँ, खुशबू ने खुद कहा, मैं कुछ वीडियो बना रही हूँ। मुझे पता है, पिंकी बोली। आप नाराज हो? नहीं, उन्होंने कहा, बस सोच रही हूँ। किस बारे में? कि तुम अपनी जिंदगी दिखा रही हो, पिंकी बोली।
और मुझे डर लगता है कि लोग उसे समझेंगे या नहीं। खुशबू ने धीरे से कहा, मैं भी वही डरती हूँ। कुछ देर दोनों चुप रहीं। फिर पिंकी बोली, लेकिन अगर तुम खुद को समझ पा रही हो तो शायद इतना काफी है। वह वाक्य कोई अनुमति नहीं था, कोई आदेश नहीं, बस एक स्वीकार। उस रात खुशबू देर तक सो नहीं पाई। उसने अपने वीडियो फिर से देखे, कुल मिलाकर सिर्फ कुछ मिनटों का कंटेंट, लेकिन हर सेकंड में उसका घर था, उसकी सांसें थीं। उसने पहली बार एक वीडियो अपलोड किया, बिना नाम बदले, बिना शोर मचाए, बस अपलोड। मोबाइल साइड में रख दिया। उसे पता नहीं था कोई देखेगा या नहीं, और पहली बार उसे यह जानना जरूरी भी नहीं लगा। रात शांत थी, आंगन में दिया जल रहा था, और उस घर में एक और दिन बिना टूटे पूरा हो गया था। रात वैसी ही थी जैसी इस घर की रातें होती थीं, न ज्यादा ठंडी, न ज्यादा भारी। दिए की लौ अब भी टिकी हुई थी, जैसे किसी को पूरी रात जागना हो। खुशबू ने मोबाइल को तकिए के पास रख दिया था। स्क्रीन बंद थी, नेटवर्क धीमा था, वीडियो अपलोड हो चुका था। अब कुछ करने को नहीं था, और यही सबसे अजीब बात थी। उसने पहली बार कुछ किया था और उसके बाद बेचैनी नहीं थी। वह बस लेटी थी, छत देख रही थी, चारपाई की रस्सियों को महसूस कर रही थी, सोनिया की सांसों की लय सुन रही थी। पूजा की हथेली की गर्मी अब भी उसके हाथ के पास थी। पिंकी जमीन पर लेटी थी, नींद में उनका चेहरा थोड़ा ढीला पड़ गया था। खुशबू ने उन्हें देखा, और एक पल के लिए उसे लगा काश यह सब हमेशा यूं ही रहे, बिना किसी बड़े सपने के बोझ के, बिना किसी उम्मीद के शोर के। लेकिन जिंदगी हमेशा वही नहीं रहने देती जो आरामदायक हो। सुबह आई बिल्कुल वैसी ही जैसी हर सुबह आती थी। केतली की आवाज, चूल्हे की आंच, आंगन की मिट्टी, सब कुछ जैसा था वैसा। खुशबू उठी। उसने मोबाइल नहीं देखा, पहले आंगन में गई। पूजा पौधों के पास थी। आज उसने एक नए गमले में छोटा सा पौधा लगाया था। क्या है ये? खुशबू ने पूछा। अभी कुछ नहीं, पूजा ने कहा, बस संभावना है। यह शब्द खुशबू को अच्छा लगा। सोनिया झाड़ू लगा रही थी, उसकी चाल में हमेशा जैसी स्थिरता थी। माँ उठी? खुशबू ने पूछा। हाँ, सोनिया बोली। चाय पी रही हैं? खुशबू ने चाय का गिलास लिया, बैठ गई। अब भी उसने मोबाइल नहीं उठाया। उसे डर लग रहा था। डर इस बात का नहीं कि किसी ने नहीं देखा होगा, डर इस बात का था कि अगर किसी ने देख लिया होगा तो। पिंकी ने चाय खत्म की, बैग उठाया। आज दुकान पर थोड़ा देर से आऊंगी, उन्होंने कहा। किसी से मिलना है? खुशबू ने सिर हिलाया। दरवाजा बंद हुआ, घर फिर शांत। तभी मोबाइल ने हल्की सी आवाज की। कोई तेज नोटिफिकेशन नहीं, बस एक साधारण सी ध्वनि। खुशबू ने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर एक छोटा सा नंबर था, 3 व्यूज। कोई नाम नहीं, कोई कमेंट नहीं, बस 3। वह कुछ देर उसे देखती रही। 3 कोई बड़ा नंबर नहीं था, लेकिन वह शून्य भी नहीं था। उसने मोबाइल फिर से नीचे रख दिया। उसके चेहरे पर कोई बड़ी मुस्कान नहीं आई, बस एक हल्की सी सांस बाहर निकली, जैसे मन ने कहा हो ठीक है। पूजा ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं पूछा। सोनिया ने झाड़ू रोककर एक पल के लिए खुशबू की तरफ देखा। कुछ हुआ? उसने पूछा। हाँ, खुशबू ने कहा। और नहीं भी। सोनिया समझ गई। उसने झाड़ू फिर चलानी शुरू कर दी। दोपहर आई, खाना बना, काम हुआ, लेकिन खुशबू अब हर काम के बीच कुछ अलग महसूस कर रही थी। जैसे कोई उसे देख नहीं रहा, लेकिन वह फिर भी थोड़ी ज्यादा सीधी बैठ रही थी। शाम को पिंकी लौटिंग, उनके चेहरे पर हल्की सी उलझन थी। क्या हुआ? पूजा ने पूछा। दुकान पर एक लड़की आई थी, पिंकी बोली। कह रही थी उसने हमारा आंगन वीडियो में देखा। खुशबू का दिल एक पल को तेज धड़का। उसने कुछ गलत कहा? उसने पूछा। नहीं, पिंकी बोली। बस बोली, अच्छा लगता है। उस वाक्य में कोई तारीफ नहीं थी, कोई विश्लेषण नहीं, बस एक सादा वाक्य, लेकिन खुशबू के लिए वह बहुत था। रात फिर आई, दिया फिर जला। खुशबू चारपाई पर लेटी, मोबाइल पास में था। उसने उसे नहीं उठाया। आज उसने यह समझ लिया था, दुनिया एकदम से नहीं आती, वह धीरे धीरे आती है। और अगर मन तैयार हो तो वह डराती नहीं। अगली सुबह बिल्कुल साधारण थी, इतनी साधारण कि अगर कोई बाहर से देखे तो उसे लगे यह घर हर रोज जैसा ही है। आंगन में वही दीवारें, वही तुलसी, वही मिट्टी, लेकिन अब इन सब के बीच एक नई आदत चुपचाप जगह बना रही थी। खुशबू उठी, बिना घबराहट के, बिना उस सवाल के जो पहले हर सुबह उसके साथ जागता था। वह सीधे आंगन में आई, कुछ देर खड़ी रही, हवा को महसूस किया, फिर मोबाइल उठाया। आज उसने कैमरा छुपकर नहीं खोला, न किसी को देखकर, न किसी से बचकर,
बस खोला। उसने रिकॉर्ड किया सोनिया को झाड़ू लगाते हुए, पूजा को पौधों के पास बैठे हुए, केतली से उठती भाप। कोई आवाज नहीं डाली, कोई चेहरा नहीं दिखाया, बस घर। रिकॉर्डिंग बंद हुई, मोबाइल नीचे रखा। आया। पूजा ने देखा। आज पौधे अच्छे लग रहे हैं, उसने कहा। हाँ, खुशबू बोली। आज वे जैसे बोल नहीं रहे, बस हैं। पूजा मुस्कुराई। उसे अच्छा लगा कि खुशबू अब चीजों को जल्दी नहीं पकड़ती। सोनिया ने काम करते करते कहा, आज माँ जल्दी चली गईं। खुशबू ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। माँ का जल्दी जाना अब भी उसके मन में एक खाली जगह छोड़ देता था, लेकिन वह जगह अब डर से नहीं भरती थी। दोपहर आई, गर्मी वही थी, काम वही, लेकिन खुशबू हर काम के बीच छोटे छोटे पल चुनने लगी थी। थाली रखते समय धातु की आवाज, पानी गिरने की ध्वनि, छाया का सरकना। उसे लगा इन सब में कुछ है जो रोज होता है लेकिन देखा नहीं जाता। शाम को व्यूज थोड़े और बढ़े। अब संख्या 8 थी। खुशबू ने मोबाइल देखा, फिर नीचे रख दिया। कोई उछाल नहीं, कोई डर नहीं, बस एक स्वीकार। पिंकी दुकान से लौटिंग, थकान वही थी, लेकिन आंखों में थोड़ी जिज्ञासा थी। आज किसी ने फिर पूछा, उन्होंने कहा। क्या? सोनिया ने पूछा कि यह घर कहाँ है? पिंकी बोली। खुशबू ने एक पल के लिए सांस रोकी। आपने क्या कहा? उसने पूछा। यही कि यह हमारा घर है, पिंकी बोली। किसी जगह का नाम देने की जरूरत नहीं होती। उस जवाब में कोई छुपाव नहीं था, लेकिन दिखावा भी नहीं। रात आई, दिया जला, चारपाई सजी, खुशबू लेटी, मोबाइल पास में था। आज उसने एक वीडियो अपलोड नहीं किया, आज बस सोई, क्योंकि अब सपना भागने की चीज नहीं था, वह आदत बन रहा था। और उस घर में आदतें कभी अचानक नहीं बनती, वे धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनती हैं। सोनिया की चुप्पी हमेशा से इस घर का हिस्सा रही थी। ऐसी चुप्पी जो खाली नहीं होती, बस भरी हुई होती है। वह सुबह उठती, काम शुरू करती और दिन को अपने हाथों से आकार देती। कभी किसी ने उससे नहीं पूछा कि वह क्या चाहती है, और उसने कभी खुद से भी ज्यादा नहीं पूछा। शायद इसलिए क्योंकि उसने बहुत जल्दी समझ लिया था, कुछ लोगों की जिंदगी चाहने से पहले संभालने की होती है। उस सुबह भी वह झाड़ू लगा रही थी। आंगन की मिट्टी फिर से समतल हो रही थी। खुशबू उसे देख रही थी, आज पहली बार ध्यान से। उसे लगा सोनिया के हाथ हमेशा काम में रहते हैं, लेकिन उसकी आंखें कहीं और होती हैं, जैसे वह काम करते हुए भी कुछ और देख रही हो। थकती नहीं हो? खुशबू ने अचानक पूछ लिया। सोनिया ने झाड़ू रोक दी। उसने खुशबू की तरफ देखा। कान? वह बोली। तब लगती है जब लगे कि जो कर रहे हैं वह बेकार है। खुशबू कुछ नहीं बोली। उसे समझ नहीं आया कि यह जवाब बहुत बड़ा है या बहुत साधारण। पूजा की चुप्पी अलग तरह की थी। वह कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा कुछ कहती थीं। पौधों के साथ बैठते हुए वह जैसे अपने भीतर की आवाज साफ सुन पाती थी। उस दिन वह आंगन के कोने में बैठी थी, एक पत्ता हाथ में लिए। वह पत्ता थोड़ा पीला था, किनारे से सूखने लगा था। खुशबू उसके पास गई। इसे हटा दोगी? उसने पूछा। पूजा ने पत्ते को देखा, फिर जमीन पर रखा। नहीं, उसने कहा, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि यह पूरी तरह सूखा नहीं है, पूजा बोली। और जो पूरी तरह सूखा नहीं होता, उसे जल्दी छोड़ना अच्छा नहीं। खुशबू को यह बात अपने लिए लगी। शाम को माँ देर से लौटिंग। दुकान पर कुछ झगड़ा हो गया था। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आवाज अब भी स्थिर। सब ठीक है, उन्होंने कहा, जैसे पहले ही सबको आश्वस्त कर देना चाहती हों। रात का खाना शांत रहा, कोई सवाल नहीं, कोई चर्चा नहीं। खुशबू बीच बीच में सोनिया को देखती रही, फिर पूजा। उसे लगा अगर वह वीडियो में इन दोनों को दिखाए तो क्या लोग समझ पाएंगे कि ये कितनी मजबूत हैं, या फिर लोग सिर्फ उनका काम देखेंगे। यह सोचकर उसने कैमरा नहीं उठाया। कभी कभी किसी को दिखाने से पहले उसे अपने भीतर जगह देनी पड़ती है। रात को चारपाई पर लेटे हुए तीनों बहनें कुछ देर तक चुप रहीं। फिर पूजा ने बहुत हल्की आवाज में कहा, तुम बदल रही हो। खुशबू ने सांस ली। अच्छा या बुरा? जरूरी, पूजा बोली। सोनिया ने आंखें बंद किए हुए कहा, और बदलाव तब ठीक रहता है जब वह किसी को कुचल कर ना आए। खुशबू ने उन दोनों की बात अपने भीतर रख ली। उसे लगा यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह सोनिया की चुप्पी की भी है, पूजा के धैर्य की भी, और माँ की थकान की भी। रात गहरी हुई, दिया बुझ गया। अंधेरे में किसी को डर नहीं लगा, क्योंकि इस घर में अंधेरा हमेशा साथ लेकर आता था ठहराव। पिंकी की सुबह कभी पूरी नहीं होती थी, वह बस शुरू होती थी, और रात तक अपने आप को घिसते
घिसते किसी तरह समेट लेती थी। उस दिन भी वह अंधेरे में उठी थीं। बाहर अभी सूरज का कोई इरादा नहीं था। हवा ठंडी थी और सड़क खाली। उन्होंने पानी से चेहरा धोया। आईने में खुद को ठीक से नहीं देखा। आदत नहीं थी। उन्हें पता था अगर ज्यादा देर खुद को देख लिया तो थकान सवाल बन जाएगी। उन्होंने केतली उठाई, चाय पत्ती डाली। दुकान के लिए, घर के लिए अलग चाय बनती थी। दुकान की चाय ज्यादा कड़वी होती थी, घर की चाय ज्यादा गर्म। पिंकी को कभी समझ नहीं आया कि जिंदगी में सब कुछ एक जैसा क्यों नहीं बन सकता। दुकान खोलते समय उन्होंने कुर्सी ठीक की, मेज पोंछी, केतली चूल्हे पर चढ़ाई। पहला ग्राहक हमेशा चुप रहता था, बस चाय पीता और चला जाता। दूसरा कुछ कहता, तीसरा अपनी परेशानी छोड़ जाता। पिंकी सब सुनती थीं, लेकिन कुछ कभी अपने लिए नहीं रखती थीं। उन्हें लगता था अगर उन्होंने अपने दुख भी बोल दिए तो दुकान और भारी हो जाएगी। दोपहर तक पैर दुखने लगते थे, पीठ में हल्का सा दर्द रहता, लेकिन वह बैठती नहीं थीं, क्योंकि बैठना उन्हें हार जैसा लगता था। कभी कभी दुकान के सामने से कोई बच्चा गुजरता, हंसता हुआ। पिंकी उसे देखती और एक पल के लिए उनके मन में अपनी बेटियां आ जाती। फिर केतली की सीटी उन्हें वापस ले आती। उस दिन दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। हाथ कांप रहे थे, आवाज भी। चाय, उसने कहा। पिंकी ने बिना कुछ पूछे चाय बना दी। वह आदमी चाय पीते हुए कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आपकी बेटियां अच्छी लगती हैं। पिंकी चौंकी। आप जानते हैं उन्हें? नहीं, वह बोला, बस किसी वीडियो में देखा। पिंकी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस पल उन्हें समझ आया दुनिया उनके घर के दरवाजे तक आ चुकी है। उन्हें डर लगा, लेकिन गर्व भी। शाम को वह घर लौटी। घर वही था, आंगन वही, दीवारें वही, लेकिन आज उन्हें सब कुछ थोड़ा ज्यादा अपना लगा। खुशबू आंगन में बैठी थी, मोबाइल पास में रखा था। पिंकी ने उससे कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास बैठ गईं। थक गई हूं, उन्होंने कहा। खुशबू ने कुछ नहीं कहा, बस मां के पैर दबाने लगी। उस स्पर्श में कोई सवाल नहीं था, कोई जवाब नहीं, सिर्फ साथ। पिंकी की आंखें अपने आप भर आईं। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस गहरी सांस ली। उस रात उन्होंने जल्दी खाना खाया, जल्दी लेट गईं, लेकिन नींद फिर भी तुरंत नहीं आई। उनके मन में एक ही बात घूम रही, अगर उनकी बेटियां किसी और जिंदगी की तरफ चल पड़ीं, तो क्या वह उन्हें पकड़ पाएंगी? फिर उन्होंने खुद से कहा, शायद पकड़ना जरूरी नहीं, शायद बस देखना काफी है। और उसी सोच के साथ उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। घर में एक और रात बिना टूटे पूरी हो गई। सुबह देर से आई। ऐसा नहीं कि सूरज देर से निकला, बस घर के भीतर हर कोई कुछ ज्यादा देर तक लेटे रहना चाहता था। पिंकी की आंख आज जल्दी नहीं खुली। रात की थकान अब भी शरीर में अटकी थी। नींद गहरी थी, लेकिन आरामदायक नहीं। चारपाई पर तीनों बहनें अब भी सो रही थीं। सोनिया की सांसें हमेशा की तरह समान थीं। पूजा के हाथ अब भी तकिए के नीचे दबे थे। खुशबू का चेहरा नींद में भी कुछ सोचता हुआ सा लगता था। आंगन में हवा चल रही थी। पत्ते आपस में धीमे धीमे टकरा रहे थे, जैसे कोई धीरे से बात कर रहा हो। पिंकी उठी, बिना आवाज किए। उन्हें पता था आज किसी को जगाने की जल्दी नहीं है। उन्होंने चूल्हा नहीं जलाया, केतली नहीं चढ़ाई, बस आंगन में बैठ गईं। यह उनके लिए असामान्य था, लेकिन कभी कभी आदतों से बाहर बैठना जरूरी हो जाता है। पूजा की आंख खुली। उसने मां को आंगन में बैठा देखा। चाय, उसने पूछा। अभी नहीं, पिंकी बोली। आज ऐसे ही बैठना अच्छा लग रहा है। पूजा ने कुछ नहीं कहा। वह भी आंगन में मां के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद सोनिया भी उठी। उसने भी चूल्हे की तरफ नहीं देखा, बस दोनों को आंगन में बैठे देखा। कुछ हुआ? उसने पूछा। नहीं, पिंकी बोली, बस आज सबको थोड़ा साथ बैठना था। खुशबू सबसे आखिर में उठी। उसने जैसे ही आंगन में सबको एक साथ बैठे देखा, वह रुक गई। यह दृश्य रोज का नहीं था। वह भी धीरे से पास आकर बैठ गई। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। यह चुप्पी अजीब नहीं थी। ये वह चुप्पी थी जिसमें सवाल भी आराम कर लेते हैं। मैं सोच रही थी, पिंकी ने कहा, अगर मैं एक दिन दुकान न खोल पाऊं तो क्या होगा? सोनिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। पूजा ने भी नहीं। खुशबू ने मां की तरफ देखा। यह सवाल उसने पहले कभी नहीं सुना था। तब हम खोलेंगे, सोनिया ने धीरे से कहा। पिंकी ने उसकी तरफ देखा। हाँ, सोनिया बोली। और कौन? उस एक वाक्य में कोई बलिदान नहीं था, बस स्वाभाविक जिम्मेदारी थी। पिंकी की आंखें कुछ देर के लिए नम हो गईं। और मैं, पूजा ने कहा, दुकान के बाहर एक गमला रख दूंगी, लोग रुकेंगे।
खुशबू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर कुछ कस गया। उसे लगा ये सब उसके लिए अपनी अपनी जगह छोड़ रहे हैं। और तुम? पिंकी ने खुशबू से पूछा। खुशबू ने सिर झुका लिया। मैं उसकी आवाज थोड़ी रुकी। मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा कुछ करूं जिससे आपको दुकान ज्यादा देर न खोलनी पड़े। यह कोई वादा नहीं था, बस एक इच्छा थी। पिंकी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। काफी है, उन्होंने कहा। अभी इतना काफी है। उस पल आंगन में सूरज की रोशनी थोड़ी और फैल गई। चाय बाद में बनी, काम बाद में शुरू हुआ, लेकिन उस सुबह चारों के बीच एक धागा और मजबूत हो गया। कोई दिखने वाला धागा नहीं, लेकिन अगर वह टूटता तो सब बिखर जाता। और शायद यही वजह थी कि यह घर अब भी जुड़ा हुआ था। घर की दहलीज कभी बस एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं थी, वह एक रेखा थी, अंदर और बाहर के बीच, सुरक्षा और जोखिम के बीच, जान पहचान और अजनबीपन के बीच। उस दिन दहलीज पर धूप कुछ ज्यादा देर तक ठहरी, जैसे बाहर की दुनिया आज भीतर आने से पहले इजाजत मांग रही हो। पिंकी दुकान के लिए निकली, लेकिन आज उनके कदमों में कल जैसी हड़बड़ी नहीं थी। सोनिया ने दरवाजा बंद किया, फिर खुद बाहर निकल आई। आज मैं भी चलूंगी, उसने कहा। पिंकी चौंकी। क्यों? ऐसे ही, सोनिया बोली। बहुत दिन हो गए दुकान देखे। ये कोई योजना नहीं थी, बस एक मन था जो आज घर की सीमा थोड़ी बढ़ाना चाहता था। पूजा भी दरवाजे तक आ गई। उसने आंगन की तरफ देखा। पौधे अपनी जगह थे, तुलसी ठीक थी। वह बाहर नहीं गई। उसका बाहर जाना आज जरूरी नहीं था। खुशबू दहलीज पर खड़ी थी। उसने मोबाइल हाथ में लिया, लेकिन कैमरा नहीं खोला। आज वह दुनिया को देखना चाहती थी, दिखाना नहीं। सड़क घर से कुछ ही दूर थी। धूल थी, शोर था, लोग थे। सोनिया और पिंकी दुकान की तरफ चलीं। खुशबू कुछ कदम पीछे पीछे गई, फिर रुक गई। दुकान के पास लोगों की आवाजें थीं, चाय की भाप, केतली की सीटी। यह सब उसने पहले भी देखा था, लेकिन आज उसकी नजर कुछ और ढूंढ रही थी। दुकान पर एक लड़की खड़ी थी, लगभग उसी उम्र की जितनी खुशबू। वह मोबाइल देख रही थी, फिर दुकान की तरफ, फिर मोबाइल। यही है, उसने किसी से कहा। वीडियो वाला घर यहीं पास। खुशबू का दिल हल्का सा कांपा। वह पीछे हट सकती थी, घर लौट सकती थी, कोई देखता नहीं, लेकिन वह रुकी रही। लड़की ने खुशबू को देखा, पहचाना नहीं, बस मुस्कुरा दी। चाय? उसने पूछा। खुशबू ने सिर हिलाया। वह दुकान के पास बैठ गई। सोनिया ने चाय दी। आप यहाँ रहती हो? लड़की ने पूछा। हाँ, खुशबू बोली। पास ही। अच्छा लगता है, लड़की ने कहा। आपके घर की वीडियो? खुशबू ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है, लड़की बोली, जैसे कोई चिल्ला नहीं रहा। उस एक वाक्य ने खुशबू के भीतर बहुत कुछ खोल दिया। मैं भी कुछ ऐसा ही ढूंढ रही थी, उसने कहा। चाय खत्म हुई, लड़की चली गई। कोई नाम नहीं पूछा गया, कोई फोटो नहीं ली गई। बस एक पल था जो आकर शांति से चला गया। सोनिया ने खुशबू को देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। पिंकी ने दुकान समेटते हुए धीरे से कहा, बाहर की दुनिया हमेशा बुरी नहीं होती। खुशबू ने सिर हिलाया। वह वापस घर लौटी, दहलीज पार की। घर वैसा ही था, लेकिन अब उसे पता था बाहर की दुनिया अगर धीरे आए तो भीतर को तोड़ती नहीं। रात आई, दिया जला। खुशबू ने मोबाइल उठाया, एक छोटा सा वीडियो बनाया दहलीज का, बिना कुछ बोले। अगले कुछ दिन बिल्कुल साधारण बीते, इतने साधारण कि अगर उन्हें गिना जाए तो शायद कुछ खास न लगे। लेकिन इन्हीं दिनों में कुछ हल्की हल्की आहटें थीं। दुकान पर अब कभी कभी नए चेहरे रुकने लगे थे। वे ज्यादा देर नहीं बैठते थे, बस चाय पीते, इधर उधर देखते और चले जाते। पिंकी पहचान लेती थीं। वे वही लोग थे जिनकी आंखों में जिज्ञासा होती थी, लेकिन सवाल नहीं। सोनिया भी अब नोटिस करने लगी थी। जब वह दुकान पर मदद करने जाती तो कोई ना कोई आंगन की बात कर देता। वहां बैठकर सांस लेने का मन करता है, कोई कहता। सोनिया सिर्फ मुस्कुरा देती। घर में इन बातों की कोई चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि चर्चा से बातें भारी हो जाती हैं। खुशबू अब रोज वीडियो नहीं बनाती थी, वह इंतजार करती थी। कभी 3 दिन, कभी 4। उसे समझ आ गया था अगर हर दिन कुछ कहने की कोशिश की जाए तो आवाज खुद ही थक जाती है। एक शाम वह आंगन में बैठी थी। हवा ठंडी थी, तुलसी के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे। पूजा पास बैठी थी। उसके हाथ में एक गमला था, मिट्टी गीली थी। आज कौन सा दिन है? पूजा ने पूछा। खुशबू ने सोचा। पता नहीं, उसने कहा। अच्छा है, पूजा बोली। जब दिन गिनने बंद हो जाए तो मन खुलने लगता है। खुशबू ने उस बात को अपने भीतर ठहरने दिया। रात को उसने एक वीडियो बनाया, सिर्फ हवा का,
पत्तों का और दूर से आती केतली की आवाज का। कोई चेहरा नहीं, कोई कहानी नहीं, बस एक माहौल। अगली सुबह मोबाइल पर कुछ नया था। एक टिप्पणी, सिर्फ एक पंक्ति। यह वीडियो देखकर मेरी सांस थोड़ी धीमी हो गई। खुशबू ने काफी देर तक वह पंक्ति देखी। कोई नाम नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक असर। उसने मोबाइल नीचे रखा, आंखें बंद की। उसे लगा शायद यही वह जगह है जहां वह रहना चाहती है। न बहुत आगे, न बहुत पीछे, बस यहीं। पिंकी ने दुकान जाते समय उससे कहा, आज एक लड़का आया था, कह रहा था कि वह वीडियो अपनी माँ को दिखाता है। फिर खुशबू ने पूछा। माँ मुस्कुराई। पिंकी बोली, बस इतना कहा। ठीक है। उस एक शब्द में बहुत कुछ था। ठीक है मतलब सब सही नहीं, लेकिन चल रहा है। और जिंदगी में अक्सर इतना ही काफी होता है। शाम को सोनिया ने आंगन में पानी डाला। मिट्टी ठंडी हो गई। पूजा ने एक सूखा पत्ता हटाया। अब वह पूरी तरह सूख चुका था। खुशबू ने यह सब देखा, रिकॉर्ड नहीं किया। कुछ चीजें सिर्फ आंखों के लिए होती हैं। रात आई, दिया जला, और इस घर में एक और दिन बिना हड़बड़ी बीत गया। उस दिन की शुरुआत कुछ अलग नहीं थी। सुबह वही थी, चाय वही, आंगन वही, लेकिन हवा में एक हल्की सी बेचैनी थी। ऐसी बेचैनी जिसे शब्दों में नहीं पकड़ा जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। पिंकी दुकान के लिए निकली। उनका चेहरा हमेशा जैसा था, लेकिन आंखों में कुछ ज्यादा सावधानी थी। पिछले कुछ दिनों से दुकान पर लोगों की बातें बदलने लगी थीं। पहले वे चाय पीते थे, अब वे देखते भी थे। वीडियो वाली चाय, कोई हंसकर कह देता, पिंकी मुस्कुरा देती थी, लेकिन भीतर एक सवाल चुपचाप बैठ जाता था। सोनिया भी दुकान पर थी उस दिन। वह चाय बना रही थी जब दो लड़के आपस में बात कर रहे थे। असली है क्या? एक ने पूछा। पता नहीं, दूसरे ने कहा। आजकल सब दिखावा होता है। सोनिया ने चाय आगे बढ़ा दी। कुछ नहीं कहा, लेकिन वह वाक्य उसके भीतर ठहर गया। घर लौटकर उसने यह बात किसी से नहीं कही, क्योंकि वह जानती थी हर बात घर के भीतर लाने लायक नहीं होती। शाम को खुशबू ने मोबाइल देखा। व्यूज अब पहले से ज्यादा थे, कमेंट्स भी, कुछ अच्छे, कुछ हल्के फुल्के, और एक जो चुभ गया। गरीबी दिखाकर फेम लेना आसान है। खुशबू ने काफी देर तक उस पंक्ति को देखा। उसके भीतर पहली बार गुस्सा नहीं आया, उसे डर लगा। क्या वह वाकई कुछ गलत कर रही है? क्या उसका सुकून किसी और के लिए तमाशा बन रहा है? उसने मोबाइल बंद कर दिया। पूजा आंगन में पौधों के पास बैठी थी। उसने खुशबू का चेहरा देखा। कुछ भारी लग रहा है, पूजा ने कहा। खुशबू बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस सांस ली। पौधों को भी पूजा बोली, कभी कभी तेज धूप लगती है, तब वे जलते नहीं, बस थोड़े मुरझा जाते हैं। फिर खुशबू ने पूछा। फिर पूजा बोली, या तो छाया मिलती है या वे खुद को मजबूत कर लेते हैं। खुशबू ने आंगन की मिट्टी देखी, उसमें दरारें थीं। तुम्हें छाया चाहिए या धूप? पूजा ने पूछा। खुशबू ने बिना सोचे कहा, सच। पूजा मुस्कुराई। रात को खुशबू ने कोई वीडियो नहीं बनाया, मोबाइल दूर रख दिया। पिंकी घर लौटिंग, थकी हुई। सब ठीक है? खुशबू ने पूछा। हाँ, पिंकी बोली, बस आज लोग थोड़ा ज्यादा बोले। खुशबू ने माँ को देखा। उसे लगा उसकी वजह से माँ को यह सब सहना पड़ रहा है। अगर आपको लगे, खुशबू ने कहा, तो मैं पिंकी ने उसकी बात काट दी। अगर तुम्हें लगे, उन्होंने कहा, कि यह गलत है, तो रुको। लेकिन अगर बस लोग बोल रहे हैं, तो उन्हें बोलने दो। उस वाक्य में कोई आदेश नहीं था, बस एक भरोसा था। रात आई, दिया जला। खुशबू चारपाई पर लेटी। नींद नहीं आई, लेकिन डर भी पूरा नहीं था। बीच में कहीं एक संतुलन बन रहा था, और शायद यही वह जगह थी जहां सुकून परीक्षा पास करता है। रात बहुत गहरी नहीं थी। नींद हल्की हल्की आती रही, जैसे मन अब भी कहीं जाग रहा हो। खुशबू की आंख सुबह से पहले खुल गई। अंधेरा अभी पूरी तरह गया नहीं था। हवा ठंडी थी, आंगन शांत। उसने चारपाई पर बैठे बैठे एक लंबी सांस ली, ऐसी सांस जो डर निकालने के लिए ली जाती है। मोबाइल तकिए के पास रखा था। उसने उसे उठाया नहीं। पहले वह बाहर आई। आंगन में मिट्टी पर हल्की नमी थी, शायद रात में ओस पड़ी थी। तुलसी के पत्ते अब भी हरे थे। कल की बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था। खुशबू को लगा शायद यही सीख है, जो सच में जरूरी है वह बाहर की आवाजों से डगमगाता नहीं। पूजा पहले से जाग रही थी। वह पौधों के पास बैठी थी। आज जल्दी उठ गई, उसने कहा। नींद पूरी हो गई, खुशबू बोली। यह पूरा सच नहीं था, लेकिन काफी था। सोनिया भी उठ गई। उसने चूल्हे में आग जलाई। आज आग धीरे जली, जैसे सब कुछ आज धीरे चलना चाहता हो।
केतली चढ़ी, भाप उठी। पिंकी की खांसी आज कम थी, वह उठी, आंगन में आईं। चारों कुछ देर बिना बोले बैठे रहे। फिर पिंकी ने कहा, आज दुकान मैं अकेले संभाल लूंगी। सोनिया ने कुछ नहीं पूछा, पूजा ने भी नहीं। खुशबू ने मां की तरफ देखा। तुम आज जो मन करे वही करना, पिंकी बोली। ये कोई छूट नहीं थी, ये एक भरोसा था। पिंकी चली गईं। घर फिर अपने आकार में लौट आया। खुशबू कमरे में गई, मोबाइल उठाया। उसने कमेंट्स फिर से पढ़े, अच्छे भी बुरे भी, लेकिन आज वे सीधे दिल तक नहीं पहुंचे। आज उनके बीच एक दूरी थी। उसने एक नया वीडियो बनाया, कोई सफाई नहीं दी, कोई जवाब नहीं दिया, बस आंगन का दृश्य, सुबह की रोशनी, केतली की आवाज और अंत में उसकी अपनी आवाज बहुत धीमी। यह मेरी जिंदगी है, अगर आपको सुकून मिले तो ठीक, न मिले तो भी ठीक। वीडियो अपलोड किया, मोबाइल नीचे रख दिया। दिल तेज नहीं धड़का। यह नया एहसास था। दोपहर आई, काम हुआ, खाना बना, सोनिया ने काम करा। आज तुम हल्की लग रही हो। खुशबू ने मुस्कुरा दिया। हाँ, उसने कहा, आज मैंने खुद को चुना है। पूजा ने एक पौधे को नया सहारा दिया, डंडी बांधी। जब पौधा अपना वजन खुद संभाल ले, वह बोली, तो सहारा ढीला कर दिया जाता है। खुशबू ने उसकी तरफ देखा, समझ गई। शाम को पिंकी लौटी। आज चाय अच्छी बिकी, उन्होंने कहा। लोग क्या बोले? खुशबू ने पूछा। कुछ ने वीडियो की बात की, पिंकी बोली, और कुछ ने कुछ नहीं। और आपको? खुशबू ने पूछा। पिंकी ने आंगन की तरफ देखा। मुझे आज घर लौटना अच्छा लगा। वह जवाब काफी था। रात आई, दिया जला। खुशबू चारपाई पर लेटी, नींद आने लगी। आज उसने यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। आज उसने यह सोचा कल फिर सुबह आएगी और वह उसे उसी तरह धीरे धीरे जिएगी। सुबह आई, बिल्कुल साधारण, बिना किसी घोषणा के। आसमान साफ था, हवा हल्की थी, आंगन में वही पुरानी दीवारें, वही मिट्टी, वही तुलसी। लेकिन अब इन सब के बीच एक ठहराव था, जैसे घर अपने ही वजन में संतुलित हो गया हो। खुशबू की नींद आज गहरी थी, बिना सपनों के, बिना भाग दौड़ के। वह उठी तो मन खाली नहीं था, बस शांत था। मोबाइल तकिए के पास पड़ा था। उसने उसे देखा, लेकिन उठाया नहीं। पहले वह आंगन में गई। सोनिया पहले से जाग चुकी थी, झाड़ू लगा रही थी। उसकी चाल आज भी वैसी ही थी, न तेज न धीमी। लेकिन खुशबू को लगा कि आज सोनिया कुछ हल्की लग रही है। आज काम कम लग रहा है? खुशबू ने पूछा। सोनिया रुकी, थोड़ा सोचा, फिर बोली, नहीं, बस आज मन भारी नहीं है। खुशबू ने उस वाक्य को अपने भीतर रखा। पूजा पौधों के पास बैठी थी। आज वह नई मिट्टी नहीं ला रही थी, नया पौधा नहीं लगा रही थी, वह बस देख रही थी। आज कुछ नहीं कर रही? खुशबू ने पूछा। कर रही हूं, पूजा बोली। रुकना भी एक काम होता है। खुशबू मुस्कुरा दी। केतली चढ़ी, भाप उठी, चाय बनी। पिंकी चाय पीते हुए कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आज दुकान पर एक पुराना ग्राहक आएगा, बहुत दिन बाद। अच्छा, सोनिया ने कहा। वह बहुत बोलता है, पिंकी बोली, लेकिन दिल का साफ है। खुशबू ने यह बात ध्यान से सुनी। उसे लगा लोगों को ऐसे याद किया जाता है, उनकी आवाज से नहीं, उनके असर से। पिंकी चली गईं। घर फिर अपनी धीमी चाल में आ गया। दोपहर में खुशबू ने एक छोटा सा वीडियो बनाया। आज उसने घर नहीं दिखाया, न आंगन, न दीवारें। आज उसने सिर्फ हवा में हिलते कपड़ों की आवाज रिकॉर्ड की। धूप में सूखते कपड़े, हल्की सी हवा, एक लय। वीडियो छोटा था, बहुत छोटा। अपलोड किया, मोबाइल नीचे रखा। आज उसने नतीजे की प्रतीक्षा नहीं की। शाम को पिंकी लौटिंग, वह आया था। उन्होंने कहा, कौन? पूजा ने पूछा। वही पुराना ग्राहक, पिंकी बोली। उसने चाय पी, फिर बोला, अब दुकान में शांति लगती है। सोनिया ने चाय का कप रखते हुए कहा, शायद हम बदल गए हैं। पिंकी ने सिर हिलाया, या शायद हम जैसे हैं वैसे ही दिखने लगे हैं। रात आई, दिया जला। खुशबू चारपाई पर लेटी, मोबाइल पास में था। आज उसने उसे उल्टा रखा। आज वह खुद के साथ ज्यादा देर रहना चाहती थी। उसे लगा सपना अब दौड़ नहीं है, वह चलना है, कभी तेज, कभी धीमा। और इस घर में धीमे चलना हमेशा से एक कला रही है। नींद आई, बिना सवाल के, और रात ने एक बार फिर सब कुछ ठीक ठाक समेट लिया। पहचान अक्सर तब आती है जब कोई उसे बुला नहीं रहा होता। खुशबू ने यह बात उस दिन समझी जिस दिन उसने कुछ भी नया करने की योजना नहीं बनाई थी। सुबह सामान्य थी, नींद ठीक से खुली। चाय का स्वाद आज कुछ ज्यादा कड़वा नहीं था। आंगन में धूप आधी दीवार तक आई थी। तुलसी की छाया फर्श पर धीरे धीरे सरक रही थी। खुशबू चुपचाप बैठी थी। मोबाइल पास में रखा था, लेकिन हाथ में नहीं।
आज उसे रिकॉर्ड करने की जल्दबाजी नहीं थी। पूजा पौधों के बीच घूम रही थी, हर गमले को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो सब ठीक है। आज कुछ नहीं बनाएगी? उसने पूछा। शायद नहीं, खुशबू बोली। या शायद बाद में? पूजा ने सिर हिलाया। उसे यह शायद अच्छा लगा। सोनिया रसोई में थी। वह सब्जी काटते हुए रेडियो सुन रही थी। पुराना गीत था, धीमा। उसकी आवाज काम के साथ घुल गई थी। खुशबू ने उस आवाज को ध्यान से सुना। उसे लगा यह भी एक कहानी है। लेकिन आज उसने कैमरा नहीं खोला। दोपहर आई, खाना बना, सबने खाया। मोबाइल अब भी वैसे ही पड़ा था। फिर उसने हल्की सी कंपन की। खुशबू ने उठाया। एक मैसेज था, किसी अजनबी का, सीधा सादा। मैं आपकी वीडियो रोज देखता हूँ, नाम नहीं पता, लेकिन लगता है आप मुझे बिना जाने समझती हैं। खुशबू कुछ देर स्क्रीन को देखती रही। कोई तारीफ नहीं थी, कोई सलाह नहीं, कोई मांग नहीं, बस एक जुड़ाव। उसने जवाब नहीं दिया। आज नहीं। वह बाहर आई, आंगन में खड़ी हुई। हवा में दोपहर की सुस्ती थी। उसे लगा अगर कोई बिना नाम जाने समझा जा सकता है तो शायद नाम की जरूरत इतनी नहीं होती। शाम को पिंकी दुकान से लौटी। आज एक आदमी आया था। उन्होंने कहा, पूछ रहा था कि यह घर किस समय शांत रहता है। सोनिया ने हंसते हुए कहा, हमेशा। पिंकी मुस्कुरा दी। मैंने भी यही कहा। खुशबू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर कुछ स्थिर हो गया। रात आई, दिया जला। उस रात खुशबू ने एक वीडियो बनाया, न सुबह का, न शाम का, रात का। आंगन में दिए की लौ, दूर से आती झिंगुरों की आवाज, और अंत में बस एक पंक्ति फुसफुसाती हुई, अगर आप यहाँ थोड़ी देर रुक पाए तो यही काफी है। वीडियो अपलोड हुआ। मोबाइल नीचे रखा गया। नींद आई, बिना उम्मीद के, बिना डर के। और उसी रात खुशबू का काम किसी चैनल का नाम नहीं था। वह एक जगह बन चुका था जहां लोग बिना बताए आकर बैठ सकते थे। कुछ दिन ऐसे आते हैं जब कुछ भी नया नहीं होता, लेकिन सब कुछ थोड़ा अलग दिखने लगता है। खुशबू के साथ ऐसा ही हुआ। सुबह आई, वही धूप, वही हवा, वही आंगन। लेकिन आज उसे सब कुछ जाना पहचाना नहीं लगा, जैसे वह अपने ही घर को किसी और की आंखों से देख रही हो। वह उठी, चाय बनी, सोनिया काम में लगी, पूजा पौधों में। सब कुछ अपनी जगह था, और शायद यही बात अजीब लग रही थी। खुशबू ने मोबाइल उठाया। नोटिफिकेशन थे, कुछ मैसेज, कुछ टिप्पणियां। वह पढ़ती गई, बिना रुके। यह वीडियो मेरी रात का हिस्सा बन गया है। मैं इसे सोने से पहले देखता हूँ। यह जगह मेरे घर जैसी लगती है। वह पढ़ती रही, और एक पल पर रुक गई। आप बहुत अलग हैं। उस वाक्य ने उसे रोक लिया। अलग? वह किससे अलग थी? अपने घर से, अपनी माँ से, या उस खुशबू से जो पहले थी? उसने मोबाइल नीचे रख दिया। उसे पहली बार थोड़ा अजीब लगा, जैसे लोग अब उसे नहीं, उसकी बनाई हुई एक छवि को देख रहे हों। वह छवि शांत थी, धीमी थी, सुकून देने वाली थी। लेकिन क्या वह हर समय वैसी ही थी? वह आंगन में गई, दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गई। पूजा ने उसे देखा। आज अंदर से थोड़ी दूर लग रही हो। हाँ, खुशबू बोली। ऐसा लग रहा है कि लोग मुझे नहीं, मेरे वीडियो को जानते हैं। पूजा ने एक गमले को सीधा किया। यह तो हर पौधे के साथ होता है। कैसे? लोग फूल को पहचानते हैं, पूजा बोली, जड़ को नहीं। लेकिन फूल जड़ के बिना कुछ नहीं। खुशबू चुप हो गई। दोपहर में उसने कोई वीडियो नहीं बनाया। मोबाइल कमरे में ही छोड़ दिया। वह बाहर गई, गली में, सड़क तक। पहली बार किसी वीडियो के लिए नहीं, बस चलने के लिए। सड़क पर वही लोग थे, वही आवाजें। लेकिन आज वह उनका हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। वह जल्दी घर लौट आई। शाम को पिंकी लौटी। आज दुकान पर लोग ज्यादा देर बैठे। उन्होंने कहा, चाय ठंडी हो गई तो भी कोई उठा नहीं। क्यों? सोनिया ने पूछा। बोले, यहां बैठकर भागने का मन नहीं करता। खुशबू ने मां की तरफ देखा। उसे लगा उसका काम अब घर के बाहर कुछ बदल रहा है। लेकिन उसी पल उसे डर भी लगा, अगर यह सब उससे बड़ा हो गया तो? रात आई, दिया जला। खुशबू चारपाई पर लेटी, नींद नहीं आई। उसने अपने वीडियो एक एक करके देखे। आज पहली बार उसे वे पूरी तरह अपने नहीं लगे, न बुरे, बस अलग। उसे लगा शायद यह समय है जब उसे खुद से पूछना चाहिए वह क्या बनना चाहती है। एक चेहरा, एक आवाज, या बस एक जगह? उस सवाल के साथ रात गहरी हुई, और खुशबू उस सवाल को अपने पास रखकर सो गई। सवाल का सबसे कठिन हिस्सा उसका जवाब नहीं होता, सबसे कठिन होता है उसके साथ रहना। खुशबू की नींद उस रात पूरी नहीं हुई। बार बार आंख खुलती रही। हर बार वही सवाल चुपचाप सामने बैठा मिलता। वह क्या बनना चाहती है? सुबह आई, थोड़ी भारी,
धूप थी लेकिन गर्म नहीं, हवा चली लेकिन तेज नहीं, आंगन वैसा ही था जैसे हमेशा रहता है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, बदलाव के बीच भी वैसा ही रह पाना। खुशबू उठी, मुंह धोया, आईने में खुद को देखा। आज उसने ज्यादा देर तक खुद को देखा। चेहरा वही था, आंखों के नीचे हल्की थकान थी, लेकिन आंखों में वह डर नहीं था जो पहले हुआ करता था। सोनिया रसोई में थी। आज वह बोल नहीं रही थी, बस काम कर रही थी। पूजा आंगन में पौधों के बीच बैठी थी। आज उसने न कोई नया गमला उठाया, न कोई पत्ता तोड़ा, वह भी बस बैठी थी। आज सब इतना चुप क्यों है? खुशबू ने पूछा। क्योंकि आज बोलने से ज्यादा जरूरी सुनना है, पूजा ने कहा। खुशबू कुछ देर उस वाक्य को अपने भीतर घूमने देती रही। मोबाइल आज भी तकिए के पास पड़ा था। उसने उसे उठाया। नोटिफिकेशन थे कई, उसने एक भी नहीं खोला। आज वह यह जानना चाहती थी कि अगर वह कुछ देर दुनिया से दूर रहे तो क्या दुनिया ढह जाएगी। उसने मोबाइल अलमारी में रख दिया, दरवाजा बंद कर दिया। ये कोई घोषणा नहीं थी, बस एक छोटा सा विराम। दोपहर आई, खाना बना, सबने खाया। खाने के बाद खुशबू आंगन में नंगे पांव चलती रही। मिट्टी ठंडी थी, स्पर्श साफ था। उसे लगा यह असली है, यह अभी है। कोई व्यू नहीं, कोई कमेंट नहीं, बस उसका होना। शाम को पिंकी लौटिंग। आज दुकान पर लोग पूछ रहे थे। उन्होंने कहा, आज वीडियो नहीं आया क्या? आपने क्या कहा? खुशबू ने पूछा। मैंने कहा, पिंकी बोली, आज हमारी बेटी अपने साथ बैठी है। खुशबू कुछ देर मां को देखती रही। उसे पहली बार समझ आया, कभी कभी दूर जाना आगे बढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है। रात आई, दिया जला। खुशबू चारपाई पर लेटी। मोबाइल कमरे में था लेकिन उसके पास नहीं। आज उसने कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं दिखाया, लेकिन उसने खुद को थोड़ा ज्यादा साफ देखा। उसे जवाब नहीं मिला था, लेकिन सवाल अब डरावना नहीं था। वह बस वहीं बैठा था, शांत। और शायद कुछ सवाल यही चाहते हैं। निर्णय कभी कभी बहुत शोर के साथ नहीं आते। वे चुपचाप आते हैं, जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो और इंतजार कर रहा हो कि आप खुद खोलें। खुशबू की सुबह आज हल्की थी, न भारी सवाल, न बेचैनी। वह उठी, आंगन में आई। धूप अभी पूरी तरह फैली नहीं थी। पूजा पौधों के पास थी। आज वह एक पुराने गमले की मिट्टी हाथ से ढीली कर रही थी। कोई नया पौधा नहीं, बस पुराने की देखभाल। सोनिया रसोई में थी। चूल्हे की आंच आज धीमी थी। वह जानबूझकर जल्दी नहीं कर रही थी। पिंकी अभी उठी नहीं थी। खुशबू आंगन के बीच खड़ी रही। उसने चारों तरफ देखा, घर, दीवारें, मिट्टी, हवा। उसे लगा अगर वह कुछ बदलेगी तो यहीं से बदलेगी, दूर जाकर नहीं। वह कमरे में गई, अलमारी खोली, मोबाइल निकाला, स्क्रीन ऑन की। नोटिफिकेशन फिर दिखे। उसने उन्हें देखा नहीं। उसने एक नया वीडियो बनाया। इस बार न आंगन, न दिया, न हवा। इस बार उसने सिर्फ अपनी आवाज रिकॉर्ड की, बहुत धीमी, बिना किसी सजावट के। मैं रोज वीडियो नहीं बनाऊंगी, उसने कहा। मैं तब बनाऊंगी जब मन में कुछ ठहरेगा। अगर आप इंतजार कर सकें तो ठीक, न कर सकें तो भी ठीक, बस इतना। कोई सफाई नहीं, कोई माफी नहीं। उसने वीडियो अपलोड किया, मोबाइल नीचे रखा। दिल तेज नहीं धड़का, जैसे निर्णय पहले ही हो चुका हो। दोपहर आई, खाना बना, सबने खाया। सोनिया ने काम करते हुए पूछा, आज कुछ बदला? हाँ, खुशबू बोली, अब मैं खुद से पीछे नहीं भागूंगी। सोनिया ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। पूजा ने मिट्टी पर थोड़ा पानी डाला। जब पौधा खुद की रफ्तार पकड़ ले, उसने कहा, तो वह लंबा चलता है। शाम को पिंकी लौटी। आज दुकान पर लोगों ने पूछा। उन्होंने कहा कि वीडियो कम क्यों आ रहे हैं? आपने क्या कहा? खुशबू ने पूछा। मैंने कहा, पिंकी बोली। अब वह धीरे बोलती है। खुशबू मुस्कुरा दी। रात आई, दिया जला। खुशबू चारपाई पर लेटी। मोबाइल पास में था, लेकिन अब वह उसका बोझ नहीं था। आज उसने यह समझ लिया था, सुकून को बनाए रखने के लिए रफ्तार कम करनी पड़ती है। और यह कोई हार नहीं होती, बस एक रास्ता होता है। निर्णय के बाद पहले कुछ दिन अजीब होते हैं, जैसे कोई कमरा अभी साफ किया गया हो, सब कुछ वही है, लेकिन हवा बदली हुई। खुशबू की सुबह अब बिना घबराहट के खुलने लगी थी। उसे यह डर नहीं रहता था कि आज कुछ बनाना ही है। वह उठती, आंगन में जाती, कुछ देर बस खड़ी रहती। आज भी वह तुलसी के पास खड़ी थी। पत्तों पर धूप धीरे धीरे उतर रही थी। पूजा पास ही बैठी थी। आज वह किसी पौधे को छू नहीं रही थी, बस देख रही थी। आज पौधे ठीक लग रहे हैं, उसने कहा। हाँ, खुशबू बोली, आज उन्हें कुछ साबित नहीं करना। पूजा मुस्कुरा दी।
सोनिया रसोई में थी। काम वही था, लेकिन उसके हाथ आज हल्के लग रहे थे। आज जल्दी थकान नहीं आई, उसने खुद से कहा। शायद इसलिए क्योंकि घर में अब कोई अदृश्य जल्दबाजी नहीं थी। पिंकी दुकान गई, रोज की तरह, लेकिन आज दुकान पर कुछ अलग था। लोग आए, चाय पी और कुछ देर बिना बोले बैठे रहे। एक आदमी ने कहा, आज वीडियो नहीं आया? पिंकी ने चाय रखते हुए कहा। आज उसे सांस चाहिए थी। आदमी ने सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, और बस। कोई बहस नहीं, कोई शिकायत नहीं। घर लौटकर पिंकी ने यह बात खुशबू को बताई। खुशबू ने कुछ नहीं कहा, बस सांस ली। उसे लगा दुनिया इतनी सख्त नहीं जितनी डर में लगती है। दोपहर आई, खाना बना, सबने खाया। खाने के बाद खुशबू चारपाई पर लेट गई, आंखें बंद किन। यह नींद भागने की नहीं थी, यह नींद ठहरने की थी। शाम को हवा चली, आंगन में ठंडक आई। सोनिया ने पानी छिड़का, मिट्टी से खुशबू उठी। पूजा ने एक सूखा पत्ता उठाया, आज वह आसानी से टूट गया। अब समय था, उसने कहा। खुशबू ने उस पत्ते को देखा। उसे लगा कुछ चीजें अपने समय पर छूटती हैं। रात आई, दिया जला। खुशबू ने मोबाइल उठाया, एक भी नोटिफिकेशन उसने नहीं खोला। आज उसे जानने की जल्दबाजी नहीं थी। वह चारपाई पर लेटी, नींद आने लगी। उसे लगा यह निर्णय कोई दीवार नहीं बना, ये एक खुली जगह बन गया, जहां वह खुद भी रह सकती है और लोग भी जब चाहें आ सकते हैं। और उस रात सुकून बिना दस्तक दिए आकर बैठ गया। बदलाव हमेशा चेहरे पर नहीं दिखता, कभी कभी वह घर की चाल में दिखता है। सुबह की चाल में, काम की गति में, बातों के बीच की खामोशी में। उस दिन सुबह कुछ अलग नहीं हुआ, फिर भी सब कुछ थोड़ा अलग था। सोनिया झाड़ू लगा रही थी, लेकिन आज उसके हाथों में वह पुरानी जल्दी नहीं थी। वह हर कोने पर थोड़ी देर रुक रही थी, जैसे देख रही हो कि यहाँ कुछ छूट तो नहीं गया। पूजा पौधों के पास बैठी थी। आज उसने 2 गमलों को थोड़ा पास कर दिया था, जैसे उन्हें एक दूसरे की जरूरत हो। खुशबू आंगन में खड़ी थी, हवा उसके बालों को हल्के से छू रही थी। आज उसने मोबाइल कमरे में ही छोड़ दिया था। उसे लग रहा था अगर वह हर पल कैद नहीं करेगी तो भी पल बिखरेंगे नहीं। पिंकी देर से उठी, लेकिन आज उन्हें अपराध बोध नहीं था। आज दुकान थोड़ी देर से खोलूंगी, उन्होंने कहा। सोनिया ने कोई सवाल नहीं किया, पूजा ने भी नहीं। खुशबू ने मां की तरफ देखा, और पहली बार उसे लगा मां भी अब खुद को थोड़ा सुनने लगी हैं। दोपहर तक घर में अजीब सी सहजता थी। काम होते रहे, लेकिन बीच बीच में सब रुक भी रहे थे। सोनिया ने पहली बार दोपहर में चाय पी। आज मन कर रहा था, उसने कहा। पूजा ने आंगन में धूप में बैठकर कुछ देर आंखें बंद की। आज पौधों को मुझसे ज्यादा आराम चाहिए, उसने कहा। खुशबू ने यह सब देखा, रिकॉर्ड नहीं किया, बस देखा। उसे समझ आया उसका निर्णय सिर्फ उसके लिए नहीं था। उसने घर की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी थी। शाम को पिंकी दुकान से लौटी। आज कम चाय बिकी, उन्होंने कहा। खुशबू का दिल हल्का सा धड़का, लेकिन पिंकी ने आगे कहा, जितनी बिकी उतनी देर लोग बैठे। यह वाक्य काफी था। रात आई, दिया जला। घर की दीवारों पर लौ की परछाइयां पहले से थोड़ी स्थिर लग रही थीं। खुशबू चारपाई पर लेटी। आज उसके मन में कोई योजना नहीं थी, बस एक संतोष था। उसे लगा अगर उसका काम घर को ज्यादा शांत बना सकता है तो शायद वह सही दिशा में है। नींद आई, गहरी, बिना सवाल के, और उस रात घर ने भी थोड़ा चैन की सांस ली। कुछ प्रस्ताव दरवाजा नहीं खटखटाते, वे बस दहलीज के पास आकर खड़े हो जाते हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह शांत थी, आंगन में रात की ठंडक अब भी बची हुई थी। खुशबू नंगे पांव मिट्टी पर चल रही थी। उसे अच्छा लग रहा था कि आज कुछ तय नहीं है। मोबाइल कमरे में पड़ा था, उसने उसे छुआ तक नहीं। पिंकी दुकान के लिए तैयार हो रही थी। आज उनकी चाल सामान्य से थोड़ी हल्की थी। आज एक आदमी आने वाला है, उन्होंने कहा। कल दुकान पर मिला था। किस लिए? सोनिया ने पूछा। कह रहा था कि वह शहर में कुछ शांत वीडियो दिखाता है, पिंकी बोली। और तुम्हारे वीडियो उसने देखे हैं। घर में एक पल के लिए खामोशी छा गई। कोई घबराया नहीं, कोई खुश भी नहीं हुआ। बस सबने यह बात अपने अपने तरीके से अपने भीतर रख ली। वह आज नहीं, पिंकी ने कहा, कल या परसों आ सकता है। खुशबू ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी अभी बोलना जल्दी होगी। दिन अपने ढंग से बीता। काम हुआ, खाना बना, हवा चली। खुशबू बीच बीच में उस प्रस्ताव के बारे में सोचती रही। शहर, स्क्रीन, लोग। उसे लगा यह सब उसके आंगन से काफी दूर है। शाम को पूजा ने पौधों को पानी दिया।
धीरे धीरे। अगर कोई पौधा किसी और मिट्टी में ले जाया जाए, उसने कहा, तो पहले थोड़ी मिट्टी उसकी जड़ों में रहने दी जाती है। खुशबू ने उसकी तरफ देखा ताकि वह अचानक अकेला न पड़ जाए। ये बात सिर्फ पौधों की नहीं थी। रात आई, दिया जला, खुशबू चारपाई पर लेटी। आज उसने मोबाइल उठाया। मैसेज एक था, नया। नमस्ते, मैं आपके वीडियो काफी समय से देख रहा हूं। अगर आप चाहें तो कभी शांत जगहों पर आपके काम को दिखाने की बात कर सकते हैं। कोई वादा नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई समय सीमा नहीं। खुशबू ने मैसेज पढ़ा, फिर मोबाइल साइड में रख दिया। दिल तेज नहीं धड़का। उसे लगा यह कोई दरवाजा नहीं है जिसे अभी खोलना हो। यह एक खिड़की है जिससे हवा आती है, और हवा तभी अच्छी लगती है जब आप तय करें कि खिड़की कितनी खोलनी है। नींद आई, धीमी। और उस रात खुशबू ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ बातों का उत्तर अगली सुबह खुद लेकर आती है। सुबह आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर दिन आती थी, बिना किसी इशारे के कि रात में कोई संदेश आया था। आंगन में धूप अभी आधी ही उतरी थी, मिट्टी ठंडी थी, हवा साफ। खुशबू उठी। उसने सबसे पहले मोबाइल नहीं देखा। वह बाहर आई, आंगन में खड़ी हुई, उस जगह पर जहां दिए की लौ रात को थरथराती है। उसे लगा अगर कोई निर्णय लेना है तो यहीं खड़े होकर लेना होगा। पूजा पौधों के पास बैठी थी। आज वह मिट्टी में हाथ नहीं डाल रही थी, बस पास बैठी थी। नींद कैसी आई? उसने पूछा। ठीक, खुशबू बोली, बहुत गहरी नहीं लेकिन बेचैन भी नहीं। पूजा ने सिर हिलाया। यही सबसे सही नींद होती है सोच के दिनों में। सोनिया रसोई में थी। आज वह रेडियो नहीं चला रही थी, बस बर्तनों की आवाजें थीं, साधारण परिचित। पिंकी उठी, चाय बनाई, सबने चाय पी। कोई भी उस संदेश की बात नहीं कर रहा था, लेकिन वह सबके बीच मौजूद था। अगर कोई बाहर का आदमी कुछ कहे, सोनिया ने अचानक कहा, तो यह जरूरी नहीं कि वह सही ही हो। खुशबू ने उसकी तरफ देखा। और अगर वह सही भी हो, सोनिया ने आगे कहा, तो यह भी जरूरी नहीं कि वही रास्ता हमारा रास्ता हो। यह बात बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उसके भीतर काफी जगह बना गई। दोपहर आई, खुशबू चारपाई पर लेटी। नींद नहीं आई। वह छत को देखती रही। दरारें, छायाएं। उसने शहर की कल्पना की, लाइटें, स्क्रीन, लोग। फिर उसने अपने आंगन की कल्पना की, दिया, हवा, मिट्टी। दोनों में कोई टकराव नहीं था, बस दूरी थी। शाम को पिंकी दुकान से लौटी। वह आदमी फिर आया था। उन्होंने कहा, पूछ रहा था कि क्या जवाब मिला। आपने क्या कहा? खुशबू ने पूछा। मैंने कहा, पिंकी बोली, हमारी बेटी धीरे सोचती है। उस वाक्य में कोई सफाई नहीं थी, बस एक सच्चाई थी। रात आई, दिया जला। खुशबू ने मोबाइल उठाया, मैसेज फिर पढ़ा। आज वह उतना बड़ा नहीं लगा जितना कल लगा था। वह सिर्फ एक संभावना था। उसने जवाब टाइप किया, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया। आखिर में उसने बस इतना लिखा, धन्यवाद, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं जल्दी में कोई निर्णय नहीं लेती। उसने भेज दिया। मोबाइल साइड में रख दिया। दिल तेज नहीं धड़का, बस हल्का हुआ। उसे लगा सोच को उसकी रफ्तार मिल गई है। रात धीरे धीरे गहरी हुई, और उस घर में फिर एक रात बिना किसी हड़बड़ी अपनी जगह बैठ गई। कुछ जवाब भेजने के बाद मन हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने कंधे से एक थैला उतार दिया हो। उस रात खुशबू की नींद पहली बार बिना रुकावट आई। कोई सपना नहीं, कोई डर नहीं। सुबह जब आंख खुली तो मन में कोई अधूरा वाक्य नहीं था। आंगन में धूप फैल रही थी, तुलसी के पत्ते धीरे धीरे चमक रहे थे। खुशबू बाहर आई, नंगे पांव मिट्टी पर चली। आज मिट्टी ठंडी नहीं लगी, बस परिचित लगी। पूजा पौधों के पास थी। आज उसने एक सूखा पत्ता हटाया और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। आज हल्की लग रही हो, उसने कहा। हाँ, खुशबू बोली, आज कोई बात लटकी नहीं है। सोनिया रसोई में थी। वह चुपचाप सब्जी काट रही थी। आज रेडियो नहीं, खुशबू ने पूछा। आज घर की आवाजें काफी हैं, सोनिया ने कहा। केतली चढ़ी, भाप उठी, चाय बनी। पिंकी चाय पीते हुए कुछ देर आंगन में बैठी रहीं। तुमने जवाब दे दिया? उन्होंने पूछा। हाँ, खुशबू बोली, बस इतना कहा कि मुझे समय चाहिए। पिंकी ने सिर हिलाया। अच्छा किया। कोई सलाह नहीं, कोई डर नहीं। दोपहर आई, काम हुआ, खाना बना। खुशबू ने आज कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मन में रिकॉर्डिंग चल रही थी। वह हर छोटी आवाज ध्यान से सुन रही थी, हर छाया देख रही थी। उसे लगा जब मन शांत होता है तो दुनिया अपने आप कहानी बनने लगती है। शाम को पिंकी दुकान से लौटी। आज वह आदमी नहीं आया, उन्होंने कहा। खुशबू ने सिर हिलाया। उसे लगा अच्छा है, कुछ चीजें रुककर ही अपनी जगह बनाती हैं। रात आई, दिया जला।
खुशबू चारपाई पर लेटी, मोबाइल पास में था। आज उसने उसे उल्टा नहीं रखा। आज वह उससे डरी नहीं थी। उसने एक छोटा सा वीडियो बनाया, सिर्फ दिए की लौ, और उसकी आवाज कुछ जवाब देने के बाद मन चुप हो जाता है और उसी चुप्पी में रास्ते खुद दिखने लगते हैं। वीडियो अपलोड किया, मोबाइल नीचे रखा। नींद आई, गहरी, साफ। और उस रात खुशबू को यह एहसास हुआ, कभी कभी सबसे सही जवाब वही होता है जो हमें खुद के पास वापस ले आए। स्पष्टता कभी एकदम से नहीं आती। वह सुबह की तरह होती है, पहले उजाला, फिर आकार, फिर रंग। खुशबू की सुबह आज बहुत साधारण थी, लेकिन उसके भीतर कुछ ठहरा हुआ था। वह उठी, आंगन में आई। आज उसने धूप को चेहरे पर पड़ने दिया। पहले वह धूप से बचती थी, आज वह उसमें खड़ी रही। उसे लगा जब कुछ साफ होने लगता है तो छुपने की जरूरत नहीं रहती। पूजा पौधों के पास थी। आज वह एक गमले की मिट्टी हाथ से छान रही थी। धीरे धीरे। क्या कर रही हो? खुशबू ने पूछा। मिट्टी को हवा दे रही हूं, पूजा बोली। बहुत दिन से बस पानी मिल रहा था। ये बात सीधे दिल में लगी। सोनिया रसोई में थी। आज वह काम के बीच रुक कर खिड़की से बाहर देख रही थी। कुछ ढूंढ रही हो? खुशबू ने पूछा। नहीं, सोनिया बोली, बस देख रही हूं कि बाहर भी जिंदगी चल रही है। खुशबू मुस्कुरा दी। केतली चढ़ी, चाय बनी, सबने पी। आज बातें कम थीं, लेकिन भारी नहीं। पिंकी चाय पीते हुए बोली, आज दुकान मैं आधा दिन ही खोलूंगी। क्यों? सोनिया ने पूछा। आज मन कर रहा है कि जल्दी घर आऊं, पिंकी बोली। ये बात पहले नहीं होती थी। खुशबू ने मां की तरफ देखा। उसे लगा जब एक इंसान अपनी रफ्तार बदलता है तो आसपास के लोग भी अपनी सांसें थोड़ी संभालने लगते हैं। दोपहर आई, घर में शांति थी। खुशबू चारपाई पर बैठी, मोबाइल हाथ में लिया। आज उसने न नोटिफिकेशन देखे न मैसेज। उसने एक नोट खोला और लिखना शुरू किया। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई योजना नहीं, बस यह लिखा, मैं तेज नहीं बनना चाहती, मैं ऊंचा नहीं चढ़ना चाहती, मैं बस यहां रहना चाहती हूं जहां सांस अपने आप चलती है। उसने लिखा, फिर बंद कर दिया। उसे लगा अब उसे अपने काम से लड़ना नहीं है। वह जान गई थी कि उसका रास्ता भीड़ से नहीं जाता। शाम को पिंकी जल्दी लौट आईं। उनके चेहरे पर हल्की सी राहत थी। आज दुकान पर कम लोग आए, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। सोनिया ने चाय बनाई, चारों आंगन में बैठे, बिना किसी चर्चा के। रात आई, दिया जला। खुशबू ने आज कोई वीडियो नहीं बनाया। आज उसे दिखाने की जरूरत नहीं थी। वह चारपाई पर लेटी, आंखें बंद कीं। उसे लगा स्पष्टता कभी कभी बस इतना कहती है, यही ठीक है। और उस रात वह वाक्य किसी मंत्र की तरह उसके साथ सो गया। कुछ बातें जब समझ में आ जाती हैं तो वे बार बार याद नहीं दिलानी पड़ती। वे जीने के ढंग में घुल जाती हैं। खुशबू के साथ अब यही हो रहा था। सुबह आई, न किसी नए सवाल के साथ, न किसी पुराने डर के साथ। वह उठी, आंगन में आई। आज उसने आंगन को जैसे देखा ही नहीं, वह बस उसका हिस्सा थी। पूजा पहले से जागी थी। आज उसने एक गमले की जगह थोड़ी बदल दी थी, बस इतनी कि उसे सुबह की धूप सीधे मिले। यहां अच्छा रहेगा, उसने खुद से कहा। खुशबू ने यह देखा। उसे लगा जीवन भी ऐसे ही चलता है, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर। सोनिया रसोई में थी। आज वह सब्जी काटते काटते गुनगुना रही थी, बहुत हल्की आवाज में। यह उसके लिए नया था। आज गाना? खुशबू ने पूछा। मन कर रहा है, सोनिया बोली। आज काम सिर पर नहीं चढ़ा। यह बात बहुत बड़ी नहीं, लेकिन घर के लिए बहुत मायने रखती थी। केतली चढ़ी, चाय बनी। पिंकी आज जल्दी नहीं उठी, लेकिन जब उठी तो चेहरे पर कोई अपराध बोध नहीं था। आज दुकान थोड़ी देर से, उन्होंने कहा, कल की भरपाई आज कर लेंगे। यह वाक्य पहले नहीं होता था। खुशबू ने मां को देखा। उसे लगा अब मां भी अपने साथ थोड़ा नरम होने लगी हैं। दोपहर आई, काम हुआ, लेकिन बीच बीच में सब रुक भी रहे थे। कोई वजह नहीं, बस रुकना ठीक लग रहा था। खुशबू ने मोबाइल उठाया। आज उसने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन उसने नोट खोला और बस एक पंक्ति लिखी, आज सब कुछ अपने आप चल रहा है। उसे लगा यही वह स्थिति है जहां से वह काम करना चाहती है, न मजबूरी से, न डर से, बस स्वाभाविकता से। शाम को पिंकी दुकान से लौटी। आज कम कमाई हुई, उन्होंने कहा। फिर खुद ही जोड़ दिया, लेकिन थकान भी कम थी। कोई पछतावा नहीं था उनके चेहरे पर। सोनिया ने चाय बनाई। पूजा ने आंगन में पानी डाला। हवा ठंडी थी। खुशबू ने आंगन में बैठकर आसमान देखा। आज उसने यह नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। आज उसने यह महसूस किया,
अगर आगे कुछ नहीं भी हुआ तो भी यह जीवन पूरा है। रात आई, दिया जला। खुशबू चारपाई पर लेटी, मोबाइल पास में था। आज वह उसे नजदीक रखकर भी शांत थी। नींद आई, धीरे, साफ। और उस रात स्पष्टता किसी विचार की तरह नहीं, बल्कि एक सहज जीवन की तरह उसके भीतर ठहर गई। कुछ बदलाव अंदर ही अंदर होते रहते हैं और एक दिन बाहर की दुनिया उन्हें देख लेती है। उस सुबह कुछ अलग नहीं था, फिर भी हवा में एक हल्की सी सजगता थी। खुशबू उठी, आंगन में आई। आज उसने तुलसी के पास थोड़ी देर ज्यादा खड़े होकर हाथ जोड़ दिए। किसी मन्नत के लिए नहीं, बस आभार के लिए। पूजा पास ही थी। आज उसने आंगन के एक कोने में छोटा सा पत्थर रख दिया था, सादा, बिना किसी कारण के। यह क्यों? खुशबू ने पूछा। ताकि हवा को पता रहे कि यहाँ रुकना है, पूजा बोली। यह बात सुनने में अजीब थी, लेकिन सही लगी। सोनिया रसोई में थी। आज उसने सब्जी काटते हुए खिड़की खुली रखी थी। बाहर की आवाजें अंदर आ रही थीं। आज बाहर की आवाज ठीक लग रही है, उसने कहा। खुशबू ने ध्यान दिया, घर अब बाहर से डर नहीं रहा था। केतली चढ़ी, चाय बनी। पिंकी ने आज चाय पीते हुए जल्दी नहीं की। उन्होंने कप दोनों हाथों से थामा। आज दुकान पर कुछ नया हुआ, उन्होंने कहा। क्या? सोनिया ने पूछा। एक आदमी आया, पिंकी बोली। कह रहा था कि वह कहीं दूर से आया है। खुशबू ने माँ की तरफ देखा। उसने कहा, पिंकी आगे बोली, कि उसने यह जगह वीडियो में देखी और सोचा कि एक बार आकर बैठे। फिर? खुशबू ने पूछा। फिर वह चुपचाप चाय पीता रहा, पिंकी बोली। और जाते जाते बोला, यहाँ कुछ सही है। उस वाक्य में कोई विश्लेषण नहीं था, बस एक अनुभूति थी। खुशबू ने कुछ नहीं कहा। उसने बस आंगन की तरफ देखा। उसे लगा जो वह बना रही है वह अब सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, जमीन पर भी ठहरने लगा है। दोपहर आई, घर में शांत काम चलता रहा। खुशबू ने आज एक वीडियो बनाया। न कोई घोषणा, न कोई भावुक बात, बस आंगन की छाया, दीवार पर हिलती पत्तियों की परछाई और अंत में एक वाक्य बहुत हल्का। अगर आप यहाँ तक आ गए तो शायद आपको भी थोड़ा रुकने की ज़रूरत थी। वीडियो अपलोड हुआ, मोबाइल नीचे रखा। शाम को एक पड़ोसन आई। वह पहले कभी नहीं आती थी। मैं आपके यहाँ कुछ देर बैठ सकती हूँ? उसने पूछा। पिंकी ने मुस्कुराकर कुर्सी खींच दी। कोई वजह नहीं पूछी गई। वह बैठी, चाय पी और बोली, अच्छा लगता है यहाँ। खुशबू ने यह सुना और पहली बार उसे यह नहीं लगा कि वह कुछ साबित कर रही है। उसे लगा यह सब अपने आप हो रहा है। रात आई, दिया जला। खुशबू चारपाई पर लेटी। आज उसके मन में कोई तुलना नहीं थी, न आगे की, न पीछे की। बस एक एहसास था, जब भीतर ठीक हो जाता है तो बाहर अपने आप दिखने लगता है। और उसी एहसास के साथ नींद धीरे धीरे उतर आई। जिम्मेदारी हमेशा भारी नहीं होती, कभी कभी वह इतनी हल्की होती है कि अगर ध्यान न दिया जाए तो महसूस भी नहीं होती, लेकिन वह मौजूद रहती है। उस सुबह आंगन में कुछ ज्यादा लोग नहीं थे। सब कुछ जैसा हमेशा होता है। फिर भी खुशबू को एक अजीब सा एहसास था, जैसे अब उसके काम से कुछ लोग जुड़ चुके हैं और जुड़ाव अपने साथ ध्यान भी लाता है। वह उठी, आंगन में आई। आज उसने चारों तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखा। दीवार पर छोटी सी दरार, मिट्टी में हल्का सा गड्ढा, तुलसी का एक झुका हुआ पत्ता। यह सब पहले भी था, लेकिन आज उसे लगा अगर कोई यहाँ सुकून ढूंढने आता है तो यह जगह सच में सुकून देने वाली होनी चाहिए। पूजा पौधों के पास थी। आज वह एक पौधे को डोरी से सहारा दे रही थी। अब यह अपने आप खड़ा रहेगा, उसने कहा। और अगर न रहा? खुशबू ने पूछा। तो फिर से सहारा देंगे, पूजा बोली, बिना शिकायत। ये बात सीधे भीतर उतर गई। सोनिया रसोई में थी। आज वह बर्तन धोते हुए थोड़ा गुनगुना रही थी। आज तुम ज्यादा ध्यान से देख रही हो, उसने कहा। हाँ, खुशबू बोली। अब कोई यहाँ बैठकर अपने आप से मिल सकता है। सोनिया ने उसकी तरफ देखा। तो घर को घर ही रहने देना, उसने कहा, दिखावे की जगह न बना देना। खुशबू ने सिर हिलाया। वह यही चाहती थी। पिंकी चाय पीते हुए बोली, आज दुकान पर लोग ज्यादा देर बैठे। अच्छा है, खुशबू बोली। हाँ, पिंकी ने कहा। लेकिन कुछ ने पूछा कि क्या यह सब नाटक है? खुशबू चुप हो गई। मैंने कहा, पिंकी आगे बोली, नाटक तो तब होता है जब थकान छुपाई जाए। यहाँ थकान भी खुली रहती है। खुशबू की आंखें थोड़ी भर आईं। दोपहर आई, काम हुआ। खुशबू ने आज कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन उसने एक नोट लिखा। अगर मैं किसी को सुकून दे रही हूँ तो मुझे पहले इस जगह का ध्यान रखना होगा। यह कोई वादा नहीं था, बस एक स्वीकार था। शाम को एक युवक आया,
चुपचाप, बिना कैमरे के। मैं कुछ देर बैठ सकता हूँ? उसने पूछा। हाँ, पिंकी ने कहा। वह बैठा, कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद चला गया। जाते जाते बस बोला, धन्यवाद। खुशबू ने उसकी पीठ जाते हुए देखी। उसे लगा यह जिम्मेदारी किसी ताज की तरह नहीं, बल्कि एक दीपक की तरह है, जिसे रोज साफ करना पड़ता है, बुझने से बचाना पड़ता है, और कभी कभी अपने हाथ जला लेने पड़ते हैं। रात आई, दिया जला। खुशबू चारपाई पर लेटी। आज उसे डर नहीं लगा। उसे लगा अगर वह सच्ची रही तो यह जिम्मेदारी उसे तोड़ेगी नहीं, बस उसे और मानवीय बनाएगी। जिम्मेदारी किसी एक दिन में पूरी नहीं होती, वह रोज थोड़ी थोड़ी जी जाती है। उस सुबह खुशबू जल्दी नहीं उठी, लेकिन जब उठी तो मन में कोई पछतावा नहीं था। आंगन में हल्की धूप थी, मिट्टी अभी पूरी तरह सूखी नहीं थी। उसने सबसे पहले झाड़ू नहीं उठाई। सबसे पहले उसने आंगन को देखा। कहाँ बैठना अच्छा लगेगा, कहाँ छाया ज्यादा है, कहाँ हवा रुकती है। जैसे यह आंगन अब सिर्फ घर का हिस्सा नहीं बल्कि किसी का ठहराव भी है। पूजा पास बैठी थी। आज उसने एक पुराने गमले को धोकर फिर से रख दिया। नया नहीं चाहिए, उसने कहा, पुराने में अभी जान है। खुशबू मुस्कुरा दी। सोनिया रसोई में थी। आज वह खाना बनाते हुए बार बार बाहर देख रही थी। आज ज्यादा लोग आएंगे क्या? उसने पूछा। पता नहीं, खुशबू बोली, और यही ठीक है। उसे अब संख्या से डर नहीं लगता था। पिंकी दुकान गई। आज उन्होंने दुकान थोड़ी देर से खोली। अगर कोई आए और मैं न रहूं, उन्होंने कहा, तो समझा देना कि मैं यहीं हूं। ये बात पहले नहीं कही जाती थी। दोपहर में 2 लोग आए, अलग अलग समय पर। दोनों ने चाय पी, थोड़ी देर बैठे। किसी ने मोबाइल नहीं निकाला, किसी ने कोई सवाल नहीं किया, बस बैठे। खुशबू दूर से उन्हें देखती रही। उसने कोई वीडियो नहीं बनाया। आज यह पल रिकॉर्ड के लिए नहीं था। शाम को पूजा ने दिया साफ किया, नई बाती डाली। हर दिन दिया जलाना जरूरी नहीं, उसने कहा, लेकिन तैयार रखना जरूरी है। खुशबू ने उस बात को अपने भीतर रखा। पिंकी लौटिंग। थकान थी लेकिन बोझ नहीं। आज एक आदमी बोला। उन्होंने कहा कि यहाँ बैठकर उसका सिर हल्का हो गया। खुशबू ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। उसे लगा यह जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर नहीं, उसके कदमों में है। जहाँ वह चलेगी वहाँ यह भी चलेगी। रात आई, दिया जला। खुशबू चारपाई पर लेटी। आज उसे यह डर नहीं था कि कल क्या होगा। उसे यह भरोसा था कि जो भी होगा वह उसी तरह सामने आएगा, धीरे, मानवीय, सच्चा। और उसी भरोसे के साथ नींद उसके पास आकर बैठ गई। हर जगह जहाँ शांति होती है वहाँ कभी कभी एक सवाल भी आ जाता है। सवाल शांति को तोड़ने नहीं, उसे परखने आता है। उस दिन आंगन वैसा ही था। धूप, छाया, दिया। 2 लोग आए। पहले से ज्यादा बातूनी थे। उन्होंने चाय पी, बैठे रहे। फिर एक ने कहा, यह सब काफी अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ थोड़ा संगीत हो या कुछ बोलने वाला वीडियो चले तो और लोग आएंगे। उसकी आवाज में बुराई नहीं थी, बस एक सुझाव था। पिंकी ने चाय के कप धीरे से रखे। यहाँ लोग आवाज से नहीं, चुप्पी से आते हैं, उन्होंने कहा। वह आदमी हंस दिया। चुप्पी सबको कहाँ पसंद आती है। खुशबू पास ही बैठी थी। उसने पहली बार कुछ कहने का मन बनाया। चुप्पी सबको नहीं, उसने कहा, बस उन्हें जो बहुत देर से खुद को सुन नहीं पाए। वह आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन इससे ज्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे शायद, खुशबू ने कहा, और शायद जरूरी भी नहीं। वह आदमी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने बहस नहीं की। चाय खत्म हुई, वे चले गए। आंगन फिर शांत हो गया। सोनिया ने बर्तन उठाते हुए कहा, कभी कभी लोग अपनी सुविधा के हिसाब से जगह बदलना चाहते हैं, और कभी, पूजा ने कहा, जगह लोगों को अपनी रफ्तार सिखाती है। खुशबू चुप रही। उसके भीतर एक सवाल उठकर खुद ही बैठ गया। क्या वह सबको खुश करना चाहती है या सिर्फ सच को जिंदा रखना चाहती है? रात आई, दिया जला। खुशबू चारपाई पर लेटी। आज नींद तुरंत नहीं आई, लेकिन बेचैनी भी नहीं थी। उसे समझ आ गया था हर सुझाव अपनाने के लिए नहीं होता। कुछ सुझाव बस यह दिखाने आते हैं कि रास्ता कितना साफ है, और वह रास्ता आज उसे साफ दिख रहा था। नींद धीरे धीरे आ गई, बिना किसी जीत के, बिना किसी हार के, बस एक सीख के साथ। दिन अब पहले जैसे ही आते थे, और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव था। सुबह होती, चाय बनती, आंगन जागता, लेकिन अब इन सब में कोई बेचैनी नहीं थी, न आगे बढ़ने की, न पीछे छूट जाने की। खुशबू उठती, आंगन में आती, कभी दिए के पास बैठती, कभी दीवार से टिक जाती। आज वह मोबाइल लेकर नहीं आई,
उसे पता था जो सच में ठहर चुका है उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होती। पूजा पौधों के पास थी। आज उसने एक नया पौधा नहीं लगाया, बस पुरानों को देखा। सब अपने ढंग से बढ़ रहे हैं, उसने कहा। और जो नहीं बढ़े? खुशबू ने पूछा। वह भी अपनी जगह कुछ सिखा रहे हैं, पूजा बोली। सोनिया रसोई में थी। आज उसने खाना बनाते हुए थोड़ा ज्यादा नमक डाल दिया, फिर खुद ही हंस दी। आज पूरा नहीं बना, उसने कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं था। पिंकी दुकान गईं, लेकिन आज उनकी चाल हल्की थी। अगर देर हो जाए, उन्होंने कहा, तो समझ लेना कि मैं वहीं बैठी हूँ। यह बात अब आदत बन चुकी थी। दोपहर में एक बूढ़ी औरत आई, धीरे धीरे चलती हुई। वह बिना पूछे आंगन में बैठ गई। पिंकी ने चाय दी। औरत ने एक घूंट लिया, फिर बोली, यहाँ दिल को शोर नहीं मिलता। खुशबू ने उस वाक्य को अपने भीतर रखा। शाम आई, हवा चली, आंगन में ठंडक उतरी। आज किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया, कोई सवाल नहीं किया, सब बस वहीं थे। रात आई, दिया जला। खुशबू चारपाई पर लेटी। आज उसके मन में कोई योजना नहीं थी। उसे पता था जो होना था वह हो चुका है। अब सिर्फ उसे साथ लेकर चलना है। उसने आंखें बंद कीं, और पहली बार उसे यह नहीं लगा कि कहानी कहीं जा रही है। उसे लगा कहानी यही है। उस सुबह कोई नई बात नहीं थी, और शायद यही सबसे बड़ी बात थी। सूरज उसी रास्ते से आया जिससे वह हर दिन आता था। आंगन की दीवार उसी तरह रोशन हुई। तुलसी के पत्ते हल्के से हिले। घर जागा, बिना हड़बड़ी के। पिंकी उठी, चाय बनाई, दुकान जाने की तैयारी की। लेकिन आज उन्होंने जल्दी नहीं की। आज थोड़ी देर बैठूंगी, उन्होंने खुद से कहा, और सच में बैठ गईं। सोनिया रसोई में आई। आज उसने काम शुरू करने से पहले खिड़की से बाहर देखा। हवा चल रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर झाड़ू उठाई, बिना बोझ के। पूजा आंगन में बैठी थी। आज उसने कोई पौधा नहीं छुआ, बस उन्हें देखा। उसे लगा अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं है, वे अपनी जगह खुद खड़े हैं। खुशबू आंगन के बीच खड़ी थी। न मोबाइल हाथ में था, न कैमरा, वह बस वहीं थी। उसने चारों तरफ देखा, घर, माँ, बहनें, मिट्टी, हवा, और उसे समझ आया जिस सुकून को वह ढूंढते ढूंढते यूट्यूब तक पहुंची थी, वह सुकून यहाँ पहले से था, बस उसे देखने की जरूरत थी। अब उसका वीडियो एक चैनल नहीं था, वह एक आदत नहीं था, वह एक जिम्मेदारी भी नहीं था, वह बस एक खिड़की था जिससे कुछ लोग थोड़ी देर सांस लेने आते थे, और वह उन्हें रोकती नहीं थी। दोपहर आई, खाना बना, सबने खाया, कोई खास बात नहीं हुई, और यही सबसे खास था। शाम को एक आदमी आया, चाय पी, कुछ देर बैठा, जाते जाते बोला, यहाँ नींद आने का मन करता है। पिंकी मुस्कुरा दी। रात आई, दिया जला। खुशबू चारपाई पर लेटी। आज उसने कोई वीडियो नहीं बनाया। आज उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। कहानी किसी स्क्रीन पर नहीं थी, वह इस घर में थी, इस आंगन में थी, इस चुप्पी में थी। और जब खुशबू ने आंखें बंद की तो उसे लगा कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस इतनी शांत हो जाती हैं कि नींद बन जाती हैं।